If you ask me, वो पहले शो के बाद stardom never meant nothing to me. खून के लिखे हुए खत आते थे आपके पास. What do I do with it? What did you do? I burnt everything. I want to thank my producer. I want to thank so much. I want to thank this. I don't want to thank anybody boss. Daily soaps में क्या होता है? चैनल हो या प्रोड्यूसर हो, वो सब तब पैसा बनाना शुरू करते हैं. Also I knew that, like I'm saying, मुझे पता था कि मैं ये पंगे लूंगा. जब मैं एक शो कर रहा था लेफ्ट राइट लेफ्ट, और वो तब छोटे चैनल पे था, और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू स्टार प्लस का एक शो छोड़ के जा रहा है. मैं मन में सिर्फ इतना सोचता था कि राजीव, अगर तूने एक छोटे चैनल पे शो चला दिया, सच का सामना मैं नहीं करने वाला, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था. हमेशा सेट पे एम्बुलेंस और एक स्टैंड बाय डॉक्टर. एंड ईच टाइम आई वुड गेट इमोशनल. आई वाज टोल्ड यू आर अ होस्ट, स्टे न्यूट्रल. आई आस्क्ड अ वेरी सीनियर डायरेक्टर अगेन, मैं स्क्रिप्ट मांगूंगा और मैं पढ़ूंगा, और मुझे पसंद नहीं आई तो मैं ना करूंगा. स्क्रीनिंग प्रीमियर वगैरह जब हो रहे थे, उससे पहले कुछ पार्टीज थी जहाँ मैं मिला, और मैंने बोला कि ऑल द बेस्ट सर. सर आपने तो इनकार कर दिया था भाई. एंड आई सेड राजीव, बहुत आप हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिहाइंड द सक्सेस ऑन पिंक विला. मैं हूं आपकी होस्ट गायत्री निर्मल, एंड माय टुडेज गेस्ट इज नॉट लाउड स्टारडम. ही इज क्वाइट मैग्नेटिज्म, द काइंड दैट पुल्स यू क्लोजर. प्लीज वेलकम राजीव खंडेलवाल. राजीव, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ. इस समय शो आ रहा है तो नर्वस हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ये जो फेज़ होता है जब आपका एक शो भी आ रहा होता है, और जनरली यू नो एक 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 खास किस्म की ऑडियंस को फेस करते वक्त भी यू आर इमोशनल ऑल्सो, बिकॉज आज जिस तरह की ऑडियंस हमारे सामने बैठी है, जिस तरह का आज का शो है, इट इट मेक्स यू फील दैट कि आप कितने ऋणी हैं लोगों के, कि लोग इतना प्यार आपको दे देते हैं, इतने सालों तक आपको देते आए हैं. सो बट ओवरऑल मुझसे पूछेंगे तो दिस इज़ अ हैप्पी फेज, अ नर्वस फेज, एंड probably a little emotional phase, because I come back after one years. मतलब एक साल लग जाते हैं मुझे वापस आने में. तो या तो it's a काफ़ी एक्साइटिंग फेज है. ये नर्वसनेस हर प्रोजेक्ट के बाद होती है, इतने सालों बाद भी? ये इतने सालों के बाद में भी होती है, हर प्रोजेक्ट के पहले होती है, हर पहले शॉट के पहले होती है. जब भी मैं सेट पे जाता हूँ पहले दिन, मैं नहीं होता हूँ. लोग सोचते हैं कि बहुत सीरियस है, बहुत इंटेंस है, बहुत घुस रहा है अपने कैरेक्टर के अंदर, बहुत फोकस कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि मैं इतना नर्वस हूँ अपनी वैनिटी वैन के अंदर बैठ के. और वो नर्वसनेस इसलिए है कि आप एक नया कैरेक्टर प्ले करने जा रहे हैं. तो क्या मैं डायरेक्टर और राइटर की उम्मीदों पर खरा उतरूँगा? क्या मैं अपनी उम्मीदों पर खरा उतरूँगा? बस वो आई थिंक पहला एक सीन होता है, या पहले कुछ एक शॉट होते हैं, उसके बाद आई थिंक देन आप उस जगह को ओन करने लगते हैं. फिर आपको लगता है कि आप वापस बुलाओ जल्दी यार, मैं वेट कर रहा हूँ बहुत देर से. तो आई थिंक बट वो जो पहले शॉट्स होते हैं, वो एक नर्वसनेस है. वो इसलिए भी है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि सुबह कुछ और शूट कर रहा हूँ, शाम को कुछ और शूट कर रहा हूँ. मैं तो इस साल कुछ और शूट कर रहा हूँ और अगले साल कुछ और शूट कर रहा हूँ. तो आई थिंक वो एक जब आपका इतना टाइम निकल जाता है, 6-6 महीने निकल जाते हैं कभी कभी. सो अगेन द होल थिंग ऑफ कि अच्छा ये नया प्रोजेक्ट है, लोग आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, आपको एक पेडेस्टल पर रखा हुआ है, आप जानते हैं कि आप उसके काबिल नहीं हैं, लेकिन लोगों ने आपको रखा हुआ है. तो आप हमेशा वो जो एक गैप आपके दिमाग में जो गैप है, उसको आप फिल करने की कोशिश करते हैं. तो नर्वसनेस वहाँ से भी आती है. ये बट व्हाई डू यू फील कि आप उसके काबिल नहीं हैं? मैं अपने आप को अपनी यार्ड स्टिक से मेजर करता हूँ. मुझे अगर कोई कहे आगे कि आप अच्छे दिखते हैं या आप अच्छा काम करते हैं, तो मैं मान नहीं लूँगा. 10 जने आके चीखें तब भी नहीं मान लूँगा. मुझे लगता है कि मैं खुद बहुत अच्छा जज हूँ अपने काम के बारे में, अपने बारे में, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी सीखना है. बहुत जगह मैं खुद सीन करते वक्त मालूम होता है कि आपने 100% नहीं किया है. डायरेक्टर ने आपको बोल दिया कि हो, तो आप हाँ राजीव अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. कभी कभी आप इसके भी छोड़ देते हो, कुछ चीज़ों को रीटेक करने की जगह पे, करने की बजाय आप सोचते हैं कि छोड़ दो, बिकॉज आपको दूसरों की नज़रों से देखा जाएगा. तो अगर सामने वाला कह रहा है कि अच्छा है, तो चलो मान लेते हैं, बट आपके दिल में आपको पता है कि आप उस समय 100% उस मोमेंट में नहीं थे. इट्स सो मेरे लिए दुनिया का कुछ कहना इज़ नाइस. आप उसी के लिए काम करते हैं, बट उसे मान लेना, उस पर यकीन करना और उसे एक फैक्ट समझ लेना, आई थिंक वो मुझ में नहीं है.
बट डू यू थिंक इतना सेल्फ अवेयरनेस होना और इतना इस ऑल्सो हैज अ फ्लिप साइड टू इट? नो, मुझे लगता नहीं कि कोई फ्लिप साइड है। मुझे इनफैक्ट ये लगता है कि वो आपको बहुत रियल रखता है, आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है। आपको जब क्रिटिसिज्म पढ़ते हो तो आप बोलते हो कि करेक्ट है, इसने पकड़ा। आपको बोलता है कि राजीव ना कहीं पे बीच में अगर कोई बोले कभी कि राजीव यहाँ पे ओवर एक्ट कर रहा था, या राजीव यहाँ पर उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे, तो पहले तो जब क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं, क्योंकि आपको 5 अप्रिसिएशन मिल जाती हैं, तो वो क्रिटिसिज्म आपको बहुत कड़वी लगती है। बट जब आप ये बात को मान सकते हैं कि हाँ एक्चुअल में नहीं था, बोल तो जो दिखाया उसने सच ही बोला है ना, तो तब आपको इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बल्कि आपको लगता है कि चलो किसी ने तो पकड़ा इस चीज सेट को। पे, किसी ने नहीं देखा तो किसी ने तो देखा। आई थिंक दैट वो इट्स ये आपको तकलीफ नहीं देती है, ना ही वो आपको बॉदर करती है। आई थिंक इट्स फॉर मी इट जस्ट वर्क्स वेल। ये हुआ है कभी आपके साथ कि 5 लोगों ने अप्रिशिएट किया हो और फिर उसके बाद में जब कोई क्रिटिसिज्म आया है एंड देन यू आर लाइक इसने बराबर पकड़ा है, किसी शो के दौरान किसी हाँ, scene- कई कई बार हुआ है, अभी नहीं, मतलब कई बार हुआ है। अब मुझे ऐसा, अब पिछले कुछ प्रोजेक्ट से पढ़ना छोड़ दिया है, क्योंकि आजकल कोई भी कुछ भी लिख देता है, तो आपको समझ ही नहीं आता कि कौन सही सोच रहा है या कौन गलत सोच रहा है, कौन इन्फ्लुएंस्ड होकर लिख रहा है या कौन बिना इन्फ्लुएंस के लिख रहा है, तो पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। इट्स नाइसर कि आपको, अब मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ कि अब लगता है कि मेजॉरिटी मुझे समझ में आ जाएगा कि लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा। और वो एक रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना चाहिए कि ये लोगों को पसंद आया कि नहीं आया। नंबर्स आप कुछ भी फेंक दें, आजकल तो नंबर्स फेंके जाते हैं कि इतने मिलियन लोगों ने देख लिया, इतने लोगों ने देख लिया। तो मैं कभी उसके इनफैक्ट मैं कभी, आप देखोगे नहीं कि मैं सोशल मीडिया पे वैसे ही नहीं दिखता मैं दिखते ही नहीं मैं हो। पर फिर भी अगर मुझे लिखना हो कि मेरे शो को इतने लोगों ने देख लिया, मेरे लिए वो सक्सेस नहीं है। मुझे घर से बाहर निकलने के बाद में समझ में आ जाता है कि कितने लोगों ने देखा और कितने लोगों को अच्छा लगा। तो बट अनफॉर्चुनेटली अब अप्रिसिएशन इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ लाइक्स दैट यू गेट, जो कि मुझे समझ में नहीं आती। तकरीबन 22-23 साल, 24 साल एक्चुअली ऑलमोस्ट हो गए हैं इस इंडस्ट्री में। सो जिसने एक ऑर्गेनिक प्यार देखा हो, या उसे समझ में नहीं आता कि अच्छा ये अब नंबर ऑफ लाइक्स में माना जाएगा, मतलब अगर फिल्म अच्छी लग रही है इसलिए क्योंकि इसको उतने में ही बॉक्स होकर रह गए हैं। या तो आपको आने वाले समय में शायद यही रियलिटी होगी। बट जिन लोगों ने एक और फेज देख रखा है, इट जस्ट बिकम्स डिफिकल्ट टू एंजॉय दैट। मतलब एक मुझे जैसे अगर प्रोड्यूसर्स बोलें कि अमर विश्वास को 50 मिलियन लोगों ने देखा है, सुपर हिट शो है, और मैं घर से बाहर निकलूं और मेरे गार्ड ही अगर मुझे बोलें या नेबर्स ही मुझे नहीं बोलें कि राजीव आपका शो देखा, मज़ा आया, तो वो नकली है। आई मीन मेरे लिए नकली है, बिकॉज हम उन्हीं ऑडियंस को, दैट्स आवर ऑडियंस, उन्हें हम केटर करते हैं। तो मेरे लिए तो वो नॉन एग्जिस्टेंस लाइक्स हैं जिन्हें मैं जानता नहीं, बिल्कुल। पता नहीं कौन है, क्या वो रियल ऑडियंस है भी या नहीं है। और आज के एआई के ज़माने में तो आपको वैसे भी समझ नहीं आता है। तो मेरा मापदंड जो होता है वो जनरली बड़ा प्रैक्टिकल होता है। यस, बिकॉज आपने उस टाइम पर, जब कहीं तो होगा जो आपने स्टारडम उस टाइम पर जिसको जिया है, तब सोशल मीडिया नहीं था एंड दैट वाज क्रेजी। वो फिनोमेना के बाद आई थिंक दीज थिंग्स आर नथिंग फॉर यू। इफ़ यू आस्क मी, वो पहले शो के बाद स्टारडम नेवर मेंट नथिंग टू मी, बिकॉज आई थिंक कभी कभी इतनी अति हो जाती है कि आप उससे दूर भागते हैं। मैं तो उस मैडनेस से दूर ही भागता था, इसीलिए मैंने छोड़ दिया था वो शो। मुझे लगता था कि ये मैं हैंडल कर ही नहीं पाऊंगा, एंड ये मेरे लिए है भी नहीं, ये कैरेक्टर के लिए है। पर इतना तो नहीं होना चाहिए, मतलब एक लिमिट होती है, बट वो लिमिट के से कहीं ज़्यादा था। और उसने मुझे फोर्स किया। आई थिंक मैं जो भी हूँ, मैं अपने ही एक्सपीरियंस का बाय प्रोडक्ट हूँ, अपने ही सर्कमस्टांसिस का बाय प्रोडक्ट हूँ। और मुझे उस टाइम पे लगा कि अब ये जो लोग मुझे पसंद करते हैं या जो मुझे इतना प्यार देते हैं, आई वॉन्ट देम टू लाइक मी। वो राजीव को अगर ये प्यार देंगे तो कितना मज़ा आएगा, कितना मजा आएगा। और वो मैं जानता हूँ कि बड़ा आसान है ये समझ लेना कि ये प्यार मेरे लिए ही तो है यार, तूने तो कैरेक्टर प्ले किया। बट मुझे पता था कि वो मेरे लिए नहीं है, वो कैरेक्टर के लिए है, सिंपल। एंड देयर इज नथिंग वेरी इंटेलिजेंट अबाउट इट। वो प्रैक्टिकल थिंकिंग है कि वो मेरे लिए नहीं है।
सूजल राजीव पर हावी हो गया था। नहीं क्या वो सूजल के लिए है ना, मतलब अगर आप कहें तो वो सूजल को पसंद कर रहे हैं। मैं तो इस घर में तो राजीव रहता है, वो सूजल तो टीवी पे रहता है। तो मेरे लिए वो अंडरस्टैंड करना बहुत आसान था। फिर मुझे लगा कि नाउ अब मुझे मेहनत करनी है कि लोग बोले राजीव आई लाइक यू, आई थिंक इट बी नाइसर। लोग राजीव को देख के मुस्कुराहट दें, यू नो, या आशीर्वाद दें या प्यार दें, या लड़कियां बोले आई लाइक यू राजीव एंड नॉट आई लव यू सूजल। So, you know, you love appreciation from women. You know, I won't be shying away to say that. आज भी अच्छी लगती है, you know, when a woman looks at you and smiles. But I like it अगर वो honest है, genuine है, वो मुझे मेरे लिए है। अगर कोई मुझे देख के मेरे लिए स्माइल कर रहा है तो We like you, Rajiv. Don't we? We like Rajiv. मेरी मेहनत सफल हुई इसका मतलब। yeah. लेकिन राजीव उस समय लोग आपके साथ उस वक्त जो हुआ, लोग वो पीक होता है, लोग वहां पहुंचना चाहते हैं। Yeah. आपने शुरुआत वहां से की। Yeah. तो उस समय उसको छोड़ना, उस शो को छोड़ना, हाउ, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आपको रोका होगा कि मत कर, बहुत से लोगों ने कहा होगा ये डिसीजन गलत है, और मिसअंडरस्टूड भी हुए होंगे आप बहुत से लोगों से। Yeah. कैसे मैनेज किया ये सब, क्योंकि पहला पॉपुलर शो था वो आपका। जब मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि बहुत मुश्किल था क्या या बहुत कैसा था, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जितना वो मुश्किल था उतना ही आसान भी था। आसान इसलिए क्योंकि जब आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनते हैं, भीतर की आवाज़ को सुनते हैं, तो फैसला लेना बहुत आसान हो जाता है। और जब आप बाहर की आवाज़ को सुनते हैं तो वही फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप एक कदम आगे बढ़ाने जाते हैं, 10 लोग आपको बोलते हैं मत कर, गिर जाएगा। और ये हमारी निजी ज़िंदगी में भी होता है कि हमें मालूम है कि हमें ये करना है, ये सही है, बट अगर 15 जने आके बोलेंगे तू बेवकूफ़ है, यहाँ पर पैसा डाल, तू कहाँ डाल रहा है, या तू ये वो ज़मीन क्यों खरीद रहा है, तू यहाँ कहाँ घर खरीद रहा है, और आप सोच रहे हैं कि नहीं यार मेरा मन कहता है कि ये अच्छा है और अप्रिशिएट होगी इसकी वैल्यू, बट लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो बिल्डिंग बहुत अच्छी है। और तब वो फैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मेरा फैसला गलत हुआ तो 15 लोग खड़े होकर बोलेंगे देख तुझे मन पहले कहा था। तो आई थिंक सेम थिंग हैपेंड हियर। मेरी अंदर की आवाज़ मुझे बोल रही थी कि राजीव लीव इट ओनली अनलेस आप हर रोज जाकर कुछ डिलीवर कर रहे हैं। यू नो, जब मैं ये बातें बोलता हूँ तो लोगों को लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, यू नो, तो बट मैं अच्छी बातें नहीं करता हूँ। ये मेरे साथ में हुआ था इसलिए मैं बातें करता हूँ, ये फैक्ट है। मुझे लगा कि अगर मेरे घर के बाहर रोज़ आना मेरे घर के बाहर, जो कि एक बहुत ही मिडिल क्लास काइंड ऑफ अ बिल्डिंग थी, जिसकी सीढ़ियों के ऊपर मुझे याद है जब चढ़ के आओ तो सफाई भी ढंग से नहीं होती थी, वो मेरा पहला घर था। और उस घर के बाहर सुंदर सुंदर लड़कियाँ, बच्चे, छोटे लोग, छोटे बच्चे, छोटी लड़कियाँ, सीनियर विमेन, यू नो, मम्मियाँ, मतलब आई कांट टेल यू। सो मैं जब निकलता था तो मुझे लगता था कि यार अच्छा दरवाज़ा खुल के सीधे गाड़ी में जाके बैठना है। तो मुझे लगता था कि अगर मैं ये वापस नहीं दे रहा हूँ तो मुझे लेने का भी कोई हक नहीं। Why? How can I accept? How do I blow a kiss to a girl if I know that कि next day I'm not going to deliver it on screen? क्योंकि डेली सोप्स में क्या होता है, डेली सोप्स के अंदर ये होता है कि एक बार जब कहानी खत्म हो जाती है, हम सब एंटेंगल होते हैं कहानी के लिए, फिर वो कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन जब वो शो एकदम पीक पे पहुंचता है उसके बाद में उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। मतलब चैनल हो या प्रोड्यूसर हो, वो सब तब पैसा बनाना शुरू करते हैं और स्टोरी जो होती है फिर खींचने लगती है। वो उस टाइम पे भी मेरा एक्सपीरियंस था कि सब बोल रहे हैं कि यार अब तो ना आदत की वजह से बैठे हुए हैं। तो आप आदत की वजह से बैठे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि वो जो मज़ा था वो मज़ा अब चला गया। और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, अगर मैं वो मज़ा नहीं दे रहा हूँ तो मुझे ये मज़ा लेने के भी कोई अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने कहा छोड़। पहला रीज़न। सेकेंड रीज़न ये था, मुझे लगता था कि सब लोग ये बोलते हैं कि तू ना एक शो टेलीविज़न उस टाइम पे कि तू एक शो ही करेगा, इसी में जितना पैसा कमा ले, जो तुझे घर खरीदना खरीद ले, एक और घर खरीद ले, 2-3 गाड़ियाँ और खरीद ले, FDs बना ले, बिकॉज अभी तो तू जो डिमांड करेगा वो तेरे को मिलेगा। और मुझे लगता था क्या मैं सिर्फ एक शो के काबिल हूँ? ये तो मुझे अब पता करना पड़ेगा, बिकॉज आई कैन नॉट बी जस्ट अ फ्लैश इन द पैन। इतना प्यार सिर्फ एक फ्लूक को नहीं मिल सकता, एंड आई हैड टू प्रूव इट कि आई एम नॉट अ फ्लूक। आई एम नॉट हियर बिकॉज मैं एक शो कर रहा हूँ और इस शो चल गया तो मुझे इतना प्यार मिल गया। मुझे लगा कि मुझे आई हैव टू प्रूव इट टू देम, ऑल ऑफ देम, that listen, I am capable of lot more and you have loved the right person. And that could only happen if I had
the way it happened. Yeah. So I feel deserving now. I mean, I know a lot of people say कि तूने romantic show क्यों नहीं किया. I know there is a certain section of audience जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, उनके लिए मैंने दोबारा वैसा काम नहीं किया. But then, like I'm saying, I wanted to feel deserving of all the love that was coming my way. All kind of characters you've played. Yeah, I did. उसके बाद आपने लेफ्ट किया. You've done अपना ये the शिलेदार्स. शिलेदार, Showtime, yeah, all of that all I of did. them. So I did, yeah. तो उसके बाद हर बार ये हुआ कि चल अब रीइन्वेंट करो. और जब आप एक द काइंड ऑफ लव जो मुझे कहीं तो होगा में मिला, उसके बाद मैंने थोड़ा डिफरेंट शो किया, लेफ्ट राइट लेफ्ट, जो कि छोटे प्लेटफॉर्म पे था. और फिर उतना प्यार मिला तो मुझे लगा कि ना ये बहुत छोटी सोच होती है कि ये इतना ही है, इसी में ना इसी को एक्सप्लॉइट करते रहो. प्यार ऐसे ही मिलता है. प्ले अ रोमांटिक कैरेक्टर एंड यू विल गेट लव. एंड आई रियलाइज्ड आफ्टर लेफ्ट राइट लेफ्ट देयर इज अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ ऑडियंस. Yeah. उसके बाद जब आमिर किया, देयर वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट सेक्शन ऑफ ऑडियंस. एंड आई रियलाइज कि हमारी सोच कभी कभी लिमिटेड हो जाती है. यूनिवर्स हमें और बहुत देना चाहता या है. और वो तभी मिलेगा जब जाके आप एक्सप्लोर करेंगे. सो आई थिंक वो तभी हुआ. मैं किस्मत वाला भी था कि मैं घर पे बैठा हूँ और मेरे पास में आमिर की स्क्रिप्ट आती है, मैं उसे पढ़ लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि यार मुझे करना है. और वो मुझे जितना मैं करना चाह रहा हूँ उससे ज़्यादा वो चाह रहे हैं कि मैं करूँ. और आपको लग रहा है कि यार ये तो, और मुझे बताया जाता है कि कोई कमर्शियल एक्टर नहीं करना चाहता है क्योंकि ये स्क्रिप्ट ऐसी है. मैं करता हूँ और उसको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलता है. इनफैक्ट इंडस्ट्री के सारे सीनियर डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स ने मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ के मुझे मैसेज किए. आई मीन आई हैव हैड मेमोरीज ऑफ सीनियर पीपल स्टॉपिंग मी एट द एयरपोर्ट एंड वॉकिंग अप टू मी एंड सेइंग थिंग्स विच वर, आई मीन मैं तो सुन के कि आप उनको देख के पहले तो गिर जाता था कि ये रुके हैं मेरे लिए. और फिर बोलते थे कि हाय राजीव, माय नेम इज़ परेश रावल. Hi, I'm Abhishek Bachchan. Hi, Rajiv, I'm Ram Gopal Verma. And तुम्हारी Rajiv, whatever. So they would say, I don't want to drop names, I'm sorry, but what I meant was all senior, respected people, and there are many more names. It just will feel like as if I'm dropping names, but then for all of them to walk up to me and appreciate, मैंने कहा ये प्यार भी मिलता है, ये तो आमिर से मिला है मुझे. So there is no romantic me. I mean, so then you discover कि now आपका अप्रोच ही बदल जाता है. हर लड़का जो इंडस्ट्री में मुंबई आता है पहले ये सोचता है कि मैं स्टार बनूंगा, और उसे नहीं पता कि एक्टर बनूंगा नहीं बनूंगा, लेकिन मैं गाड़ी से उतरूंगा, अपने सनग्लासेस निकालूंगा और मेरी गाड़ी के बाहर बहुत से लोग खड़े होंगे और मैं किसेस ब्लो करूंगा एंड दे विल से हे आई लव यू. दैट्स द इमेज दैट आई थिंक एवरीवन कम्स अप विद. एंड फॉर मेन आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज women loving them, you know. It's very simple and very straightforward. बट वो एक सोच है आपकी. यू गो बियॉन्ड दैट व्हेन यू डू सच प्रोजेक्ट्स, यू रियलाइज दैट इसके अलावा भी आप कर सकते हैं, विच इज़ प्रॉब्ली फॉर योर सेटिस्फैक्शन. तो मेरा एक कंफर्ट जोन, मैं अपने कंफर्ट जोन में कभी घुसना भी नहीं चाहता था. मुझे लगता था कि जो लोग मुझे बहुत बोलते हैं, पूछते भी थे मुझसे कि तू बहुत रिस्क लेता है अपने करियर में. एंड इट वॉज नेवर अबाउट टेकिंग रिस्क, इट वॉज अबाउट खुद को चुनौती देना कि आप ये कर सकते हैं. आप, दुनिया बोल रही है बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको पता है कि आप ये कॉमेडी नहीं कर सकते हैं. कर सकते हैं तो ट्राई करोगे तभी मालूम पड़ेगा. देन यू डू इट एंड देन यू रियलाइज हाँ ये यू नो. सो यू डिस्कवर, आई मीन बिकॉज दुनिया चैलेंजिंग योरसेल्फ. या मैं विथ यू रियली, इट्स अ वेरी इंटरनल प्रोसेस. इट्स नॉट अबाउट अगेन, एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी को ऐसा सोचना चाहिए. मेरी सोच है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योरसेल्फ. वेरी इंपॉर्टेंट. या क्योंकि आपके दिमाग में बहुत कुछ चलता है. लोग अगर आकर आपको एडवाइस दे, ऑल इन गुड फेथ, सब ठीक हो जाएगा, यू नो वी रियली लव यू, हग करेंगे. बट जब तक वो उसी टोन में उतने ही प्यार से अगर आप अपने आप से बात नहीं करोगे, तब तक इट्स नॉट गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन यू. एब्सोल्युटली. एंड देयर इज अ वॉइस. हम सबकी एक अंदर की आवाज़ होती है जिसे हम दबा देते हैं कभी कभी, क्योंकि वो जो बाहर का शोर है वो ज़्यादा हावी हो जाता है. और मुझे ऐसा लगता है कि लाइक सब वेल विशर्स थे मेरे, ऐसा नहीं था. जितने भी मैंने डिसीजंस लिए, फॉर एग्जांपल आमिर के बाद में सब ने मुझे बोला कि अब तो तू ना, मतलब तू पहला एक्टर बन गया है टेलीविजन के बाद, टेलीविजन से वहाँ चला गया, ये हो गया, दुनिया भर की बातें. और सारी एजेंसीज आ गई थी कि अच्छा साइन करो उसको, साइन करो. और मैं जानता हूँ कि मेरा एक सपना था कि मैं एक ना पिकअप गाड़ी लेके जाऊँ पहाड़ों में और मैं कहीं से लकड़ियाँ उठाऊँ, गोबर उठाऊँ और अपनी आग जलाऊँ, बॉनफायर जलाऊँ
और बैठूं और मैं सोचूं कि यार ये है, मेरे सामने नदी बह रही है, मैं बैठा हूँ, मेरी एक कार हो, पिकअप कार हो, सपने थे। और मैं कोई लड़की लिफ्ट मांगे मुझसे, ऑल ऑफ दैट फिल्मी सब, ये सब बहुत फिल्मी था। बट मैं आमिर के बाद में एक्चुअली मैंने वो गाड़ी खरीदी, मैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क गया ऑल बाय माई सेल्फ। मुझे अता पता ही नहीं था जो वो बातें कर रहे थे वहाँ पे, जो आर्टिकल्स आ रहे थे। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस बिकॉज आई डोंट टेक लाइफ वेरी सीरियसली। मुझे लगता है कि वो एक सपना था तो ये भी सपना है, इसे भी पूरा कर ले, बिकॉज हमारे कई सपने छूट जाते हैं और मैं अपने हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ और किए हैं मैंने। और वो सपने चाहे बहुत छोटे हों, छोटे बोले तो जैसा मैंने कहा कि एक गाड़ी खरीद के वहाँ जाना है मुझे, और वो भी कमर्शियल लाइसेंस लेना पड़ा था मुझे, वो टोकन मिलता है बड़ा सा, मतलब आप कमर्शियल गाड़ी चला के जा रहे हो आप, और आपको पता है जब जा रहे हो अकेले ही जा रहे हो, और जनाब आपको टीवी पे इतना प्यार मिल रहा है कि आप जहाँ कहीं गाड़ी रोक दें तो वहाँ पे सो इट वाज नॉट एन इजी, और दे वुड स्क्रीम और दे वुड नो और व्हाटएवर। सो इट वाज अ फन एक्सपीरियंस एक्चुअली गोइंग टू लद्दाख। मुझे लगा था यहाँ तो कोई नहीं जानता होगा, बट वहाँ पे भी इट वाज, पीपल वर वेरी वेरी नाइस एंड काइंड। सो आई थिंक वो जो एडवाइस थी लोगों की, व्हाट आई वाज कमिंग बैक टू, कि उसके बाद बोला आमिर के बाद टीवी मत करना, आप नाउ यू आर द थिंग बॉस, अब तू फिल्में करेगा। और मैंने कहा क्यों, मतलब ऐसा खुद सोचता था मैं कि आप भी वही करेंगे जो बाकियों ने किया है, या आप भी वही सोचोगे जो बाकियों ने सोचा है कि यार अब तो फिल्में करोगे तो अब फिल्में करते जाओ बिकॉज दैट्स हाउ यू हैव टू प्रूव इट। एंड आई सेड नो। सच का सामना जब मेरे पास में आया वो टेलीविजन पर था। अब मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, ये शो मैं करूंगा, इसका मैं होस्ट मैंने सोचा भी नहीं था उस तरह का शो आएगा। आई नो। और मैंने देखा तो मैंने कहा मैं करूंगा। बहुत लोगों ने एडवाइस की कि मत कर मत कर मत कर, मैंने कहा मैं करूंगा। और उसके बाद शैतान की मैंने। सो एंड ईच टाइम जब आप करते हैं ना और आप खुद ही एक नॉर्म को तोड़ते हैं तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, और आपको लगता है कि ये रूल्स तो लोगों ने कलेक्टिव 10 लोगों ने बना दिए हैं कि ये है नॉर्म, इसको फॉलो करो। फिर कोई एक आता है अपनी बिलीफ पे कर जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। नॉट दैट कि जो सक्सेसफुल नहीं हुए वो लोग कम काबिल हैं। वन ऑफ देम इज लकी टू टेस्ट सक्सेस। आई वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ देम हु वॉज लकी इनफ टू प्रॉब्ली गेट अ स्क्रिप्ट एंड हैव अ सेल्फ बिलीफ, और मैं निकल गया। तो आप बहुत इंटेलिजेंट लगते हो, बट द फैक्ट इज दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी नॉर्म को ऐसे मत फॉलो करो कि यार यही तरीका है। यही तरीका है, बहुत तरीके हैं, आपका अपना तरीका भी होता है। जैसे एक तरीका ये है कि जब आप लोगों को काम चाहिए होता है, वो नेटवर्किंग के सिलसिले में बाहर दिखना, गैदरिंग्स का हिस्सा होना, ग्रुप का हिस्सा होना, ना चाहते हुए भी, Yeah. क्योंकि उन्हें नेटवर्किंग करना है। देखो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिकॉज दैट इज द ओनली वे फॉर देम, बट यू डिड नॉट डू दैट, सो दैट is a norm that you did not take it for you. You did a different thing. So like you said, इसमें कोई गलत नहीं है। नेटवर्किंग करने में कोई गलत नहीं है, इनफैक्ट स्मार्टर है। आप स्मार्ट हैं, आप करते हैं, दैट्स द वे हाउ इट इज, बट दैट्स नॉट द ओनली वे। Correct. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बिलीव कि ये जो तरीका मुझे जो बार बार बताया जा रहा है कि यही तरीका है, इसके अलावा मुझे अपना तरीका ढूंढना। आई थिंक समवेयर मैं एज अ इंडिविजुअल आई लाइक creating my own things. I like doing my own thing. I like having my own approach. गिरोगे तो आप जिम्मेदार हो, खड़े होगे तो आप जिम्मेदार हो। आप किसी पे ना तो उंगली उठाओगे, ना ही आपको किसी को क्रेडिट देना पड़ेगा। Yes. I want to thank my producer. I want to thank so much. I want to thank this. I don't want to thank anybody, boss. बार्टर सिस्टम था। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मैंने उस अपॉर्चुनिटी को भी मैंने भी कंट्रीब्यूट किया और हमारा शो चल गया। आई एम नॉट रियली ग्रेटफुल कि आपने मुझ पे एहसान किया। आई हैव टू हैव समथिंग इन मी ना, मतलब सो आई एम सेइंग ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल टू सो मेनी पीपल, बट नॉट नेसेसरीली मेरी इंडस्ट्री के। आई एम ग्रेटफुल टू सो मेनी पीपल जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, जिन्होंने मुझे पैसे उधार दिए थे जब आप एक टाइम होता है, जिन्होंने आपको वो इंकरेजमेंट दी थी, वो पुश दिया था, जिन्होंने आपको अपने घर पे रखा था, जिन्होंने आपको अपनी मोटरसाइकिल दी थी कि जा तेरे को जाना है तो जा, ऑल ऑफ दोज पीपल जिनको आप कभी नहीं भूल सकते। दे वर एंड स्मॉल, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर रेगुलर पीपल। मैं भी रेगुलर हूँ, वो भी रेगुलर हैं, बट जब आप किसी के साथ में रूम शेयर करते थे और आपके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, होगा ना, तो अपना जाना ऑडिशन पे, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आई एम सेइंग। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ दोज। बट उसके बाद मैं जो कह रहा था कि आप गिरेंगे भी खुद, आप उठेंगे भी खुद, जब आपके फैसले खुद के होंगे तो आप ब्लेम नहीं करेंगे। यस। और ये जो इनिशियल पुश आपको मिलता है आपके लोगों से, आपके अपनों से, वो बहुत ज़रूरी है। आई मीन आप बहुत ज़रूरी है या बहुत ज़रूरी है उसे ना भूलना। बिकॉज हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई, ऐसा नहीं है, हम लोग इसे सोशल वर्ल्ड है, हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है, आप सिर्फ उसे एक्नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक अलग स्ट्रेंथ मिलती है। मतलब हर बार जब मैं दिल्ली जाता था
वापस। और दिल्ली में एक मैं रूम शेयर करता था जब मैं बॉम्बे नहीं आया था, और रूम के जो बाजू वाला रूम था उसमें वो लोग रहते थे जो मतलब बिकॉज पैसे कम थे, तो एक रूम मेरा जो था वो थोड़ा सा ठीक ठाक था, दूसरे रूम में किसी के घर का स्टाफ रहता था। तो वो लोग, उन्हें मालूम था कि ये तो एक्टिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग मुझे जो प्यार देते थे, राजीव भाई आप जाओ जाओ जाओ, और फिर वो एक दिन हो गया, फिर मैं उनके रीच से बियॉन्ड हो गया। फिर मुझे लगा यार मज़ा क्या आएगा कि मैं कुछ ऐसा करूं या ये करूं कि मैं उसी घर पर जाकर उनको मिल के आऊँ एक बार, जस्ट टू टेल देम कि लकी ये रहा मैं। ऑफ कोर्स फिर आप नंबर नहीं देते हैं बिकॉज देन यू रियलाइज एंड वट एवर, बट वो एक जो आपके सर ऋण था आपका, कि कभी दूध की थैली ला के रख दी कि यार आप दूध की थैली और अंडे ला के रख दिए, इतना ही किसी ने सोचा होगा उस टाइम पे, या वर्कआउट करेंगे ला के रख दो, मीन्स अ लॉट। वो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स आपकी लाइफ के। सो आई नो आई एम साउंडिंग वेरी वेरी गुड, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ यार। नहीं, I think आप जिस हिसाब see sounding good is also because you have done that goodness. You follow that path of goodness, and that's where it comes from. Why I'm saying is sounding good is because 10 people don't acknowledge the basic thing. ये basic है. You are relating to it because you agree with me. He will agree with me. Everyone sitting here जो आप agree करेंगे, तो कोई नई चीज़ नहीं कह रहा हूँ, हम सिर्फ उसको acknowledge नहीं करते हैं या हम उसके बारे में बोलते नहीं, हम लोग बह जाते हैं। तो जो बात करता है वो बड़ा इंटेलिजेंट लगता है, तो मुझे लगता है कि मैं कोई इंटेलिजेंट चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ जो हम सब समझते हैं, सब जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मैं इंटेलिजेंट लगता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली 10 जने नहीं बोलते हैं, लाइक पीपल से ना कि यार आप बड़े ग्राउंडेड हो। मुझे लगता है कि आपको तारीफ नहीं कर रहे हैं मेरी, हम सबको ग्राउंड पे रहना है। ग्राउंड पे और 10 जने जो हवा में उड़ रहे हैं उनकी वजह से लगता है कि ये तो ग्राउंड पे है, हाँ। बट हमें रहना तो ग्राउंड पे ही है ना। सो दोस 10 idiots who are flying up in the air make us look good. Yes. And also, you are very fit. जैसे मैं कह रही थी कि शुगर आप बिल्कुल नहीं लेते आपकी कॉफी में, फिट हो, सब कुछ है, पर जिम के बाहर दिखते नहीं हो। आपकी जब उम्र बढ़ती जाती है ना तो आप शुगर कट करना शुरू करते हैं, आप बहुत कुछ शुरू करते हैं, आप प्राणायाम शुरू करते हैं, और जब आपको लड़कियां अभी भी देख के मुस्कुराती हैं तो आपको लगता है कि सुबह कौन सा फेशियल पैक लगा अभी भी बॉस, तेरे को अच्छा दिखना है। लड़कियां बहुत सिंपल है, लड़के फेशियल पैक ना भी लगाए तो उनको अच्छी लग जाती है। रियली? हाँ। मैं वो सुबह क्या करता हूँ फिर मेरी वाइफ समझती है कि ना तू जो करता है ना, मैं किसी को दिखा दूं दुनिया में कि सुबह उठ के नींबू रगड़ रहा है अपने चेहरे पे या पता नहीं नींबू खा रहा है उसका, I think but then I think that love keeps you younger and fitter than nothing else, I guess. But yeah, coming back to fitness, okay, on a serious note, मैं fitness में अगर तवज्जो देता हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं एक्टर हूँ। ये मैं जब 20 साल का था तब भी मैं स्प्राउट्स खाता था, मैं कच्चा दूध पीता था, कच्चे दूध के अंदर कच्चे अंडे डाल के खाया था। वो ऑप्शन थे मेरे पास में समोसे खाने के भी, बट मुझे ऐसा लगता था कि यार ये मेरी बॉडी जो है ना, ये मेरा टेम्पल है। एंड when I said it at 20 that I want to be climbing mountains at 60, तब तो ऐसा लगता था कि 40 तो मतलब बहुत साल, बहुत निकल गए 30 साल। So but then yeah, it just felt like that कि your body is a temple, it is so important, इसको संभाल के रखना, बाकी तो सब कुछ होता रहेगा। ये जिस दिन डाउन गया ना तो ये सब कुछ नहीं मतलब रहेगा। तो वो बहुत जल्दी मुझे समझ में आ गया था, आई थिंक, एंड सिंस देन आई मीन आई ट्राइड टू फोकस ऑन फिटनेस, एंड मैं अपने तरीके से करता हूँ। मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करता हूँ, मैं कोई फैड्स फॉलो नहीं करता हूँ, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट डाइटिशियंस के पास नहीं जाता हूँ। मैं वो करता हूँ जो मुझे सूट करता है और जो मेरा अपना ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, एंड विच इज़ वेरी सिंपल। मैं अपनी चीज़ें खुद सोर्स करता हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल मैं अपनी सब्जियां खुद उगाता हूँ, वो चाहे बॉम्बे का घर हो, चाहे मेरा एक और घर है गोवा में, वहाँ पे हो, या मेरे फादर इन लॉ का फार्म हाउस है यहाँ से बॉम्बे से अलीबाग में, वहाँ पे भी उगाता हूँ। तो एंड जहाँ जहाँ उगता है वो मेरे पास पहुँच ही जाता है। सो आई ट्राई टू ईट एज फार एज पॉसिबल नेचुरल फूड। मैं कोई प्रोटीन शेक्स नहीं लेता हूँ, मैं कोई प्रोटीन पाउडर्स नहीं लेता हूँ, ना ही मैं कोई क्रिएटिनिन लेता हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ। आई ट्राई एंड सोर्स इट फ्रॉम द रियल स्टफ, एंड आई ट्राई टू बी, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, आई ट्राई एंड बी रियल। That is amazing. That's really amazing. I think बेसिक खाना हमारा जो है, that's
आई थिंक सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबका यू body टू type अंडरस्टैंड अलग आपका Yeah, बॉडी yeah, टाइप क्या exactly. है और उस हिसाब से यू हैव टू 100%. ईट। वही मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी बॉडी को समझें और उस पर फोकस करें, बट डेफिनेटली मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि फिटनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये बॉडी है तो आपके सब सपने हैं, ये बॉडी नहीं है तो आप तो उन सपनों को कोई मतलब नहीं। I mean, when I'm not saying कि fitness means you have to really be fit. I'm saying you should be fit enough to enjoy all your dreams. राइट। डू यू थिंक कि आपके जितने भी ड्रीम्स आपने देखे थे उसका लाइक कितना % आपने अभी तक हासिल कर लिया है, कितना बचा हुआ है, क्या करना चाहते हो? सपनों का ये है ना कि आज सपना पूरा किया है तो एक नया सपना रात को देख लेते हैं। तो सपने तो कभी खत्म नहीं होते हैं मेरे। जितने थे चाइल्डहुड के जितने भी सपने थे वो सारे सपने मैंने ऑलमोस्ट पूरे किए हैं। Which ones? मतलब अभी यही कि मेरा एक सपना था, बड़ा स्टूपिड सा सपना था, लेकिन सपना था कि यार जब कभी भी मैं ना पैसे कमाऊंगा तो मैं एक अपनी गाड़ी डिजाइन करूंगा You did कैंपिंग के लिए। हाँ, मैं और बैठ के ना मैं उसमें एक टीवी भी लगा, मैं टीवी भी होगा कि जो टीवी बाहर निकलेगा, उस पे मेरा एक मतलब मैं अपने म्यूजिक सुनूंगा, एम्पलीफायर होगा, फिल्म देखूंगा मैं, उसके अंदर एक फ्रिज भी होगा। कोई फैंसी गाड़ी नहीं, मैंने एक स्कॉर्पियो खरीदी थी और मैं महिंद्रा वालों के साथ बैठा, मैंने 1 साल से डिज़ाइन किया और वो सपना ज़रूर पूरा किया। मैंने गया लद्दाख में लेके उसको और जाके लगाया भी, स्क्रीन भी निकाली, एक ऑनिंग के साथ स्क्रीन निकली बाहर, बैठ भी गया, दोस्त भी थे 2 साथ में। फिल्म नहीं देख पाया क्योंकि ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उसे चलाने के लिए मुझे जनरेटर लगेगा। तो वो जेनसेट की इतनी आवाज़ थी उस वहाँ पे कि मैंने कहा यार तो बंद ही करना पड़ेगा, बिकॉज वो जेनसेट जो होंडा का होता है वो एक मिनी जेनसेट, उसकी वजह से। बट देन वो तो दिस इज़ वन ड्रीम, एक ड्रीम था मेरा हमेशा, और वो ड्रीम ये था कि जब मैं पैसे कमाऊंगा या मैं कुछ करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को घुमाऊंगा इंटरनेशनली। बिकॉज इंडिया में तो मेरे पापा आर्मी में थे तो वो घूमे थे, तो उनकी माइंडसेट था ही नहीं कभी। उनको लगता था कि यार दुनिया इतनी सी है, तो मतलब जो हम मिडिल क्लास वालों की होता है। अब मुझे लगता था कि यार अगर मैं कर रहा हूँ ना, आई नीड टू डू दिस एक बार। और उनको बहुत मुश्किल लगी मुझे पहले ट्रिप में। उसके बाद अब मेरा ये था कि जब तक ये फिट है ना, मैं इनको कराना है मुझे। सो देन फ्रॉम वन country to the other country करते करते आई थिंक at 8-10 countries I made them travel. मेरे इन-लॉज ने बहुत कंट्रीब्यूट किया लेटर ऑन, बिकॉज कंपनी मिल गई उनको, तो मैंने किया। एंड देन फिर उनको जब चस्का लगा कि यार वी नीड टू डू दिस, ट्रैवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सपना पूरा किया। अब कुछ सपने ऐसे हैं जो मैं बोलूँगा तो वो बड़े ही अच्छे लगेंगे, तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट देन फिर भी आप बोलिए। नहीं, वो बड़ा ही ना फिर लगेगा कि यार ये सारी अच्छी अच्छी बातें बोलता है। अरे बोलो। ना इट्स लाइक जो सपने होते हैं जो हम सोचते हैं, बाय द वे आई डोंट नो रिपोर्टर्स कितने लोगों ने देखा था यहाँ पे, रिपोर्टर्स देखा है? देखा रिपोर्टर्स ने, मैंने एक बात जो बोली थी मैं उस मंत्र पे जीता हूँ अपनी लाइफ में। उसका लास्ट एपिसोड में एक क्लोजिंग होती थी, उसके लास्ट एपिसोड में मैंने कुछ लाइनें ऐसी बोली थी जो मैं भूल गया हूँ कि ज़िंदगी में जो करना है वो जाने से पहले करना है, ज़िंदगी में जो सपने देखे हैं वो जाने से पहले पूरा करना है, ज़िंदगी में जो जताना है वो जाने से पहले जताना है, ज़िंदगी में जो हासिल करना है जाने से पहले करना है। ज़िंदगी में अंत सिर्फ एक बार होता है, लेकिन तब तक हर अंत एक नई शुरुआत होता है। ये मेरा मंत्र है लाइफ का, ये हुआ। और ये मुझे लगता है कि हम सबका होना चाहिए, क्योंकि हम हर बार बैक बर्नर पर रख देते हैं, कल पूरा करेंगे। आई नो ये बातें हम सब ने सुनी है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम सब ने सुनी है, हम सब जानते हैं, हम सब पढ़ते हैं। और ये बात अभी लग रहा होगा मैच्योरिटी आ गई राजीव में तो इसलिए बोल रहा है, बट ये बात मैंने 20 साल की उम्र से सोच लिया था कि मैं अपने हर ड्रीम पूरी करता जाऊंगा। बहुत लोग समझते थे कि मैं बहुत चूजी हूँ, उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं इस समय अपने एक दूसरा सपना फॉलो चेज कर रहा हूँ। यू नो कि आप ये सपना था, एक सपना था फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपने घर में जितने भी सीनियर लोग हैं ना, उनको एक बार रिवर राफ्टिंग पे लेके जाऊंगा। मेरे पापा की हार्ट सर्जरी हुई थी और वो आर्मी वाले थे, तो मैं ये भी प्रूव करना चाह रहा था अपनी मौसियों को, अपनी ताइयों को कि आप सोचते हो कि आप बहुत सीनियर हो। ये मेरे पापा को देखो, अभी आई थिंक ही वॉज अबाउट 62 और 61, उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी। विद इन, जब वो एक पीरियड होता है जहाँ पे इन्फेक्शन होने का डर होता है, आई थिंक 15 या 20 डेज के बाद में विथ हिम आई टुक ऑल माई सीनियर पीपल टू ऋषिकेश। मैं राफ्टिंग जाता था तो इसके मुझे पता था वो जगह, और मेरे एक दोस्त का कैंप भी था, मैंने पूरा कैंप बुक किया और मैं अपनी सारी मौसियों को, मेरा सपना था कि मैं देखूं लाइफ जैकेट पहन के वो सब अरे 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 गिर गए, अरे 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 गिर गए। मैंने कहा इनको रैपिड्स में लेके जाऊंगा मैं। सो दैट होल विजुअल वाज सो ब्यूटीफुल, उसका वीडियो बनाया हुआ मैंने। सो वो भी एक सपना था कि इन सबको लेके जाऊं, एंड इफ आई कुड अफोर्ड, यू नो, इट वाज इज नाइसर बिकॉज
वो सब के सब अच्छा राजीव लेके जाओ, राजीव लेके गया था, हमें सबको याद है राजीव का एक था कि ये ऐसा ऐसा करेगा वैसा करेगा, और उसने ऐसा किया तो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल ड्रीम, इट वाज लाइक अ ड्रीम एंड इट स्टिल फील्स सो नाइस ईच टाइम आई सी दैट सीडी कि यार वो देखो मौसी, उनमें से कुछ लोग नहीं रहे, बट देन टू हैव कैप्चर दैट मेमोरी एंड हमेशा लगता है कि यार ये मैं करूँगा, ये अकेला नहीं हूँ मैं, हम सब अपने माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, हम सब सोचते हैं कि थोड़े दिनों के बाद करते हैं, थोड़े दिनों के बाद करते हैं, मौका मिले तो उसको निपटा दो बॉस, न्यू वन विल कम इन। न्यू वन विल कम। वेल, ऋषिकेश, लद्दाख, इस तरह की जगहों पर जब आप जाते हो वापस आने का मन करता है? मन तो नहीं करता है, किसका मन करता है? बॉम्बे छोड़ के जाओ तो स्पेशली छुट्टी पे जाओ तो वापस आने का मन नहीं करता है, और किसी का भी छुट्टी पे चले जाओ तो वापस आने का मन कभी नहीं करता है। बट या दैट्स इट कांट बी, लाइफ कैन नॉट बी अ फॉरएवर हॉलीडे, यू नीड टू हैव अ मोटिव इन लाइफ। और वो मोटिव मैं अक्सर बहुत सीनियर लोगों को पूछता हूँ जो बहुत घबराए हुए होते हैं या जैसे सीनियर होते हैं, एंड आई आस्क देम व्हाई डू यू वांट टू लिव, गिव मी वन रीजन, फॉर अ चाइल्ड, फॉर दिस। It's so important to have a motive in life. Sometimes you may not even have answer to this question. There are a lot of people who don't have answers, and they are the people who are suffering the most. It is important. Maybe मैं पढ़ना चाहता हूँ, I want to watch. Maybe I want to watch something. Yeah. मुझे ना 50 सीरीज देखनी है, मुझे 50 किताबें पढ़नी है, मुझे ना ये करना है. There has to be some motive ना. रोज सुबह उठोगे आप तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए ना देखने, to look forward to. So is why मैंने इतने फ्रंट खोल रखे हैं कि ये फ्रंट अगर बंद हो ना तो I will wake up to the other front. You have to have a motive, because अगर आपका मोटिव सिर्फ यही हो कि मुझे अगली फिल्म क्या करनी है, तो भी आपको, मुझे से लगता है कि मुझे तो डिप्रेशन हो जाएगा अगर वो फ्रंट बंद है तो. सो इट्स सो इंपॉर्टेंट टू ओपन ऑल द फ्रंट्स. मुझे सुबह बैडमिंटन खेलने के लिए जाना है, मुझे वो मैराथन दौड़ने के लिए जाना है, मुझे अपनी तीर्थ यात्रा करनी है जिसमें मेरे जो सबसे सीनियर फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें मिल के आना है, क्योंकि क्या पता कल होना हो. So these are the things, motivations I'm saying. Every day you have to have different fronts. खोल दो, life becomes very easy. एक फ्रंट बंद है, दूसरा चालू है. To keep you occupied, I guess. ये तो फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत ही मतलब अनस्टेबल है इस मामले में, क्योंकि यू डोंट नो आज आपने ये प्रोजेक्ट किया है, अब आपने वो ख़त्म हो चुका है और लेट्स से कहीं तो होगा जब आपने छोड़ा, तो क्या ये डर मन में सताता है कि अब अगला प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? मैं तो जानता भी नहीं हूँ, मैं नेटवर्किंग भी नहीं करता हूँ, मुझे मेरा ये सपना भी पूरा करना है जो कि बाहर जाना है, मैं कैसे रहूँ? So that fear is really scary. Yeah, so a lot of people may think कि इसको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है. कभी कभी आपके मन में डाउट भी आता है, आप क्वेश्चन भी करते हो, आपकी वाइफ ये समझती नहीं है कि इसका मूड क्यों ऑफ है, because there are mood swings. And the mood swings are because sometimes you are actually just thinking मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. हाउ ज़माना इतना तेज़ी से बदलता जा रहा है, तू वो नहीं कर रहा है जो तुम जिसमें बिलीव नहीं करता है, पर दुनिया बिलीव करने लग गई है, और अब तो इंडस्ट्री भी बोलती है कि यार ये कर लो ना, राजीव यू आर अ वंडरफुल एक्टर, बट व्हाई डोंट यू रियली एक्टिवेट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया? देन यू थिंक क्या कनेक्शन है, मुझे समझ नहीं आता मुझे. बट एनीवे दैट्स हाउ दैट वर्ल्ड इज चेंजिंग फास्ट, एंड आई रिफ्यूज टू compromise with my belief system. So there are times, but I think the world has been very kind to me. People have been extremely kind to me. Extremely, मतलब I can't tell you how indebted I feel. मुझे लगता है कि इस जिंदगी में तो मैं इन लोगों का ऋण नहीं उतार पाऊंगा. And for some reason I think life has been also very kind to me. मुझे लगता है कि मैं blessed हूँ. जब भी वो doubts आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं से, somebody calls you and says, yeah, you know what, really we want you to do this one. And it just works out. So मुझे लगता है कि वो आदत पड़ जाती है आपको, something will happen यार, छोड़ना. Something will happen. Something will happen, it's okay. It's like I don't know कैसे होगा, लेकिन कुछ हो जाएगा. Yeah. I mean, not that कि ऐसा कोई follow करो, youngsters जितने भी यहाँ पे, please work hard, please be focused in life, please do things that you believe कि आपको करना चाहिए, and this is how it should be done. ये तो मैं करता हूँ, because also I think मैं smart था बहुत ज़्यादा. Starting में, when I was making money, I knew one thing, कि ना it is very important to put that money right now in the right places, because तू इतना, तेरे दिमाग में इतने कीड़े हैं कि कल को अगर तू 2 साल तक काम नहीं करेगा तो you should not be forced to work, because तेरा बैंक बैलेंस खत्म हो रहा है. और फिर ये तू जो सपने तू देखता है, इन सपनों को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, उस पैसे को कमाने के लिए आपको काम चाहिए. So there is a
right kind of balance. I think from right age, if you start thinking, I'm making 10 rupees, I will enjoy 40 rupees. 20 rupees I'll keep aside for that rainy day. डाल दो. You know, just keep it aside. 20 rupees. Enjoy. This is your age to enjoy. 50 rupees खर्च करो. 50% उड़ा डालो अपने ऊपर. Maybe 10 रुपए एक रख दो for that rainy day. Yeah. That's all I think I did. So it really helped me. Lot of people, I'm just telling you that ये जो मैं गायब रहता हूँ ना, इस गायब में मेरा कोई और business नहीं है मेरी life में. There is no other business, no other source of income. It is only the right kind of, I think, investments that I did and things like that is why I don't feel the pinch of it. कि काम करना चाहिए मुझे. काम तो अब सिर्फ इसलिए करता हूँ मैं. I love my work and I feel that I have not given back enough. तो वो एक reasons हैं. You know, so these are the reasons why I work. But then, yeah, talking about those things that कि आपका बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट सही जगह पे कर लो. आई थिंक ये बहुत, लेकिन अर्ली एज में ही करना चाहिए. इट्स वेरी वाइज टू डू, क्योंकि बाद में लेट्स से आप आपके अंदर बहुत क्रिएटिव कीड़ा है, लाइक जस्ट इन जनरल आप में है, मुझ में है, Yeah. हम बहुत सारे लोगों में है यहाँ पर. एक पॉइंट के बाद आप क्रिएटिवली सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, बिकॉज आप एक ग्रुप में काम कर रहे हो, आप अकेले नहीं काम कर Yeah. रहे हो, तो वो क्रिएटिव अलाइनमेंट नहीं होगा, मजबूरन करना पड़ेगा. You have the right, I mean, you have the freedom Yeah. to step away if you have that bank balance. 100%. और मजबूरन दूसरा कुछ काम करना नहीं पड़ेगा. Wherein I see a lot of actors also telling me, उस टाइम पर पैसे नहीं थे तो जो हाथ Yeah. आया कर लिया. I understand that, and I think, yeah, I mean, I don't feel bad for them because there's nothing wrong in that. हम सब fortunate नहीं होते हैं कि हम उस टाइम पे सोच के हम लोग कर दें. And there's nothing wrong in it. But if you're aware of it and if you can do it, तो आपको करना चाहिए. Life is not kind to everybody. You know, हर एक के अपनी challenges होते हैं लाइफ में, हर एक के circumstances अलग होते हैं, situation अलग होती है. But अगर आप कर सकते हो, आप जानते हो कि आप कर सकते हो और नहीं कर रहे हो, तो शायद आप बहुत इंटेलिजेंट चीज़ नहीं कर रहे. I mean, that's all I can say, which I think I did because I mean, I had that. Also, I knew that, like I'm saying, मुझे पता था कि मैं ये पंगे लूँगा. मेरे पहले शो के बाद ही जब मैंने 1.5 साल छोड़ दिया, 1.5 साल तक मैंने कुछ भी साइन नहीं किया था. फर्स्ट शो, एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, एंड आई डर भी था इस बात का कि यार कोई मुझे साइन करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज लोग सोच रहे हैं कि अब तो ये बड़ा ईगोस्टिक हो गया, इसने पंगा लिया, इसने तो, या ये सोचते थे कि इसको फिल्म करनी है, अब ये ना सोचता है कि फिल्में करेगा, इसको तो जस्ट लड़कियों, अभी इसको लड़कियां पसंद करती हैं, तो नाउ ही स्टार्टेड बिलीविंग इन इट कि ये तो स्टार है. Nobody knew the reality. So yeah, financial independence is very important. Very important. तो back then ऐसी भी बहुत सी खबरें थी कि there was a rift between you and the producers, and because of this reason, because you wanted to leave. Yeah. प्रेशर बहुत होगा ना उसके बाद कि बाकी प्रोड्यूसर मुझे लेंगे. It's a very simple thing, I'll tell you what. अगर आपको डिवोर्स हो रहा है तो रिफ्ट तो होगी ना. But if you can't live with each other, I would like to believe that you should separate. There is life. Don't waste your life. I mean, आपको लग रहा है कि अब डेड एंड पे पहुंच गए, तो फिर ना हर रोज तड़पने से बेटर है कि आप जिंदगी जिए और जिंदगी जीने दें. इज माई बिलीफ सिस्टम इन लाइफ. सो सिमिलरली एक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट चल रहा है, वो नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, और मैं छोड़ना चाह रहा हूँ, वो नहीं चाहते हैं छोड़ना, वो नहीं समझ रहे मेरा वर्जन या मेरा विजन या मेरा थॉट प्रोसेस, तो रिफ्ट तो होगी. एंड ना वो गलत है ना मैं गलत हूँ. दे आर प्रोड्यूसर्स एंड इट्स ऑल अबाउट कॉमर्स, इट्स ऑल अबाउट मनी. बिजनेस है हमारा. है, मैं हमेशा बोलता हूँ हमारी इंडस्ट्री इज एंटरटेनमेंट बिजनेस है. तो कभी ये मत इमोशनल राजीव इतना मत हो जाना कि यार ये क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, ये तो बिकॉज धंधा है बॉस, इट्स बिजनेस, इट्स लाइक एनी अदर इंडस्ट्री. माइन इज ऑल्सो एन इंडस्ट्री. So there's nothing wrong in how they were thinking, but then we all have to take calls. And but there was nothing जो कि ऐसा कि मैंने उन्हीं प्रोड्यूसर्स के साथ में बाद में भी काम किया. So there's someone somewhere I would like to believe कि कहीं रिस्पेक्ट भी था कि मैंने कभी गलत नहीं किया. मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि अब मैं छोड़ रहा हूँ, टाटा बाय बाय. आपने मुझे बोला 6 महीने और, ओके आई विल गिव 6 months. फिर मैंने बोला अब we are working on this one, 2 months more. अब मैंने enough time दिया आपको. So I know between them and me, we know that I've never been unprofessional. Never. जब हम आते हैं इंडस्ट्री में, हम सबका सपना होता है कि हम अपना बेस्ट करें.
वी वांट टू बी द स्टार, जो आप कह रहे थे गाड़ी से उतरना, आपका भी ऐसा कोई सपना था कि मुझे स्टार बनना है? आई एम श्योर होगा। जब मैं बॉम्बे आऊँगा तो ये सोच के तो नहीं आऊँगा कि मैं सिर्फ एक एक्टर बनूंगा और मैं ये करूँगा। मेरा भी सपना था, मुझे ऐसा याद नहीं है, हालांकि ये ज़रूर याद है कि मैं कॉलेज में बोलता था कि यार मैं ना कॉलेज में वापस आऊँगा एक दिन, तुम देखना, और तुम लोग सब खड़े हो गए। ऐसे ही आप तो टशन में सब बोलते हैं, क्योंकि आपका सपना एक्टर बनना है कि एक दिन आऊँगा इसी कॉलेज में अपने एक इवेंट में और तुम लोग सब खड़े हो गए और मैं ऐसा हाथ हिलाता बजाऊँगा, बॉस तुम सबके पास में, तुम कभी ना पास भी नहीं आ पाओगे। और एक दिन ऐसा हो गया। पास तो ज़रूर आए, मेरे ही दोस्त थे, बट मेरे कॉलेज में अहमदाबाद में कल फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्टिवल, सेंट जेवियर्स का इवेंट है, और मुझे ऑफकोर्स बुलाया गया कि कल फेस्ट है राजीव, वुड बी ग्रेट टू कम बैक टू कॉलेज एज अ चीफ गेस्ट। और मैं गया, और मेरे कुछ 2-3 दोस्त थे जो मेरे रूममेट्स थे। यार क्या लाइफ है ना तेरी राजी, देख वो लड़कियाँ, दे स्टैंडिंग देयर एंड दे से राजीव आई लव यू ऐसे, और मैं विस्पर कर रहा था, मैंने कहा देख तुमको कहा था ना मैंने। बट देन आई न्यू 10 में से कि जिसका एक सपना पूरा हो जाता है ना, वो सडनली लगता है कि वाह 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 वाह। बट नॉट दैट, आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे साथ में वो हो गया। बट या इट वाज अ ग्रेट मोमेंट। आई थिंक अपने आप को चैलेंज ऐसे करते रहना चाहिए कि मैं एक दिन ऐसा करूँगा और तुम लोग ऐसा, मतलब आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। सो दैट मोमेंट वाज ब्यूटीफुल। आई वेंट अप ऑन स्टेज एंड या सो वो सपना ज़रूर था, होगा, कि मैं स्टार बनूंगा। आई विल नॉट बी लाइंग, and I know, I think what you're going to ask me, I think, because a lot of people ask me कि राजीव you could have been there, you know, did you feel कि तुम्हारे साथ में, if you were going to go on that lines, do you feel कि तुम्हारे साथ में justice नहीं हुई, and do you think you did not put in enough effort to be there? Because everyone says this कि तुझे वहाँ होना चाहिए था राजीव, and my answer has always been very consistent. मेरे बारे में ऐसा आप सोचते हैं बिकॉज आपके दिमाग में अगेन ये नॉर्म है। मेरे बदलते गए, मेरी सोच बदलती गई, मेरी अप्रोच बदलती गई, एंड इट आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड यू नॉट थिंक यार तेरी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करे एंड यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट फिल्म। नो, आई वांटेड माय स्मॉल फिल्म टू डू वंडर्स। मतलब ये ना, मैं आई थिंक ये सोच तब आई थी जब मैं एक शो कर रहा था लेफ्ट राइट लेफ्ट, और वो तब छोटे चैनल पे था, और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि तू स्टार प्लस का एक शो छोड़ के जा रहा है, लोग बोलेंगे आसमान से तपके खजूर पे लटके और वट एवर इट इज़। कि ये देखो, ये हश्र होता है जब आदमी खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। अब आ गया ना सबसे छोटे चैनल के ऊपर, और यहाँ पे आप एक शो कर रहे हो, और सब लोग मुझे बोलते थे, और मैं अपने मन में सिर्फ इतना सोचता था कि राजीव अगर तूने एक छोटे चैनल पे शो चला दिया तो तेरी विक्ट्री ना बहुत बड़ी होगी। अगर एक बड़े चैनल पे शो चल गया उससे डबल तेरी अचीवमेंट होगी। एक छोटे चैनल पे चला दो आप, और वो हो गया था, वो शो चल गया। दैट इज वेयर आई लर्न द पावर इज नॉट टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी बिग सेटअप वेयर यू आर स्पेंडिंग 100 crores to make 300 crores. The power is to probably do a film like Aamir and then make that film, make everyone wake up and come. जब मैं उसकी फिल्म के थिएटर सिनेमा हॉल में जाता था, लॉट ऑफ पीपल वुड ट्रैवल से फ्रॉम घाटकोपर और मुलुंड टू अंधेरी वेस्ट साइड बिकॉज सिनेमा हॉल में कम लगी थी वो। तो मेरे लिए वो डिफरेंट मॉडल ही था। मैंने कहा ये सक्सेस है बॉस, दिस इज व्हाट आई वांट। इफ यू आस्क मी, मैं गया और 5 जनों ने मेरे लिए हेल्प करके मेरी एक फिल्म को 100 करोड़ कमा दिए। द 5 people who have mounted my film. Is that what I want? No, that is not what success is for me. And I have to admit, दुनिया बोलेगी ये failure है. This is a failure model. Success is defined by a 200 crore film. Now, what do? Should I compromise with my belief system just because 20 people are screaming in my ears, this is the model, this is the model? And I said, no, I am not going to hear this cacophony. ये आवाज़ मैं नहीं सुनूंगा. I will probably believe in whatever because satisfaction तो मुझे अपने से मिलेगा. तो मुझे ले जाओ मंच पे, यहाँ पे 5 सो कॉल्ड नोन ब्रांड्स हैं इंडस्ट्री के, मेरे गाने को तुमने वायरल कर दिया. विल आई बी हैप्पी? आई प्रॉब्ली एंजॉय. हाँ, तुम सब बोल रहे हो वेरी गुड अगेन. बट द लव इज, द ब्यूटी इज when someone, a random person comes and puts her hand or his hand on your shoulder or on your head or blows a flying kiss to you and says, I really love you, please stay the way you are. And that's the victory. So I'm just saying that different models. तो ये मुझे सूट करता था तो मैंने वो किया. Is why I never got into the race.
I understand when people say कि नहीं यार ना उसने ना disappoint किया हमें. I would totally understand if you actually see a project of mine where I was trying to do this and not did that. I never made an attempt. मैं गया ही नहीं उस डायरेक्शन में. I remember जो commercial films मेरे पास में, knowing that he is popular, some commercial directors came to me. एक ही फिल्म जिसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, where I was signed by a very popular film director of our industry. उन्होंने मुझे साइन किया और उन्होंने मुझे, मैं 2 फिल्म की डील में था, वो फिल्म कभी टेक ऑफ नहीं हुई. That was the only commercial film, but the film was commercial director थे इसलिए वो commercial film लगती थी, लेकिन script was one of the very few good scripts that I had ever read. वो फिल्म कभी बनी नहीं. Yeah, I'm talking about that film, Chenab Gandhi, and वो स्क्रिप्ट की वजह से मैंने किया था. And that time also I remember that I had told Mr. Bansali that listen, आप ना मुझे पहले टेस्ट कर लें. You tell me you want me. Post that, give me the liberty to ask you for the script. And also give me the freedom to say no. But I know that you are a very senior director. But sir, पहले तो आप मुझे स्क्रीन टेस्ट करने, लुक टेस्ट करने, जो मर्जी करना आप कर लो. जिस दिन आप ये बोलेंगे कि राजीव, yes, I want you, बस उसके बाद मैं पढ़ूंगा, फिर मैं भी अपना एक राइट रखूंगा हाँ या ना बोलने का. उन्होंने उस बात की कदर की. 15-20 दिन तक वो मुझसे मिलते रहे. उसके बाद में जब जाकर स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, और मैं स्क्रिप्ट सुन के हिल गया. मैंने आज तक ऐसी स्क्रिप्ट नहीं सुनी थी, और मैंने कहा मैं I will do it. I want to do it. Not because the setup was this. It was because the script was this. Because I remember another incident where I actually read a script. वो फिल्म मैं नाम नहीं लूँगा, because नाम लूँगा सब जानते हैं उस फिल्म को. Because वो end up बहुत अच्छे नोट पे नहीं हुआ था. I asked a very senior director again कि आप मुझे स्क्रीन टेस्ट कर लीजिए, because you have invited me. But मैं स्क्रिप्ट मांगूंगा और मैं पढ़ूंगा, और मुझे पसंद नहीं आई तो मैं ना करूँगा. उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, बोला मेरा लुक टेस्ट लिया, बोले यू परफेक्टली फिट द बिल. और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने उनको मैसेज किया, वो यूएस में थे, कि मैं कहा आई डोंट थिंक दैट ना मुझे करनी है ये फिल्म. सेड ओके. जब फिल्म रिलीज हो रही थी तो मैं उनसे वापस मिला, और फिल्म का इतना माउंटिंग हो चुकी थी कि मुझे लग रहा था कि यार वाज़न्ट अ गुड कॉल. और जिन एक्टर ने वो कैरेक्टर प्ले किया वो बहुत ही अच्छे लव्ड एक्टर थे. इतनी हिंट दे देता हूँ. ओके, ही पास्ड अवे. बट जब वो फिल्म के स्क्रीनिंग प्रीमियर वगैरह जब हो रहे थे, उससे पहले कुछ पार्टीज थी जहाँ मैं मिला, और मैंने बोला कि ऑल द बेस्ट सर. इसे आपने तो इनकार कर दिया था भाई. मैंने कहा हाँ, यू नेवर नो. फिल्म आई और फिल्म नहीं चली. एंड आई सेड राजीव, बड़ा मतलब बिलीफ सिस्टम किया तेरे को, तेरी मतलब यू हैव राइट अमाउंट, मतलब यू नो टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. बट लॉट ऑफ पीपल सेड तू वो फिल्म करता तो वो तू सेटअप में चले जाता. तू पागल है, तेरे को पता है, तूने उस नाम तेरा सोच इन सेटअप है. बट मैंने कहा ये तो आप सोचते हैं बॉस, मुझे नहीं करनी थी तो मैंने ना कर दिया. सो आई एम सेइंग इट वाज माय कॉल. आई मीन आई वांटेड टू गो दिस वे एंड आई केम दिस वे. ये जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी के साथ इस इंडस्ट्री में जहाँ पर जी हुजूरी बहुत चलती है, टू सर्वाइव इज इनक्रेडिबली डिफिकल्ट. यू हाउ आर यू डूइंग इट? इट लुक्स डिफिकल्ट. मैं हमेशा ये कहता हूँ ना कि 10 लोग एक चीज को ऐसा दिखाते हैं, एक जना जो कर रहा है, जो सब कर सकते हैं. It's not Well, difficult. I know, just it's not difficult if you believe in yourself. If you want to, and if you really hardcore believe in yourself, if you really look into the mirror every day and say, "Jhoota, you are a liar," you know, you just accepting it just because free में मिल रहा है. I mean, you have to be true to yourself. That's all I'm saying. So, और अगर आप ऐसे हैं तो, again ये मॉडल हर किसी के लिए अप्लाई नहीं होता. हर कोई अलग अलग स्थिति में होता है, अलग अलग चैलेंजेस होते हैं. समटाइम्स यू नीड टू गेट करप्टेड. योर माइंडसेट इज फोर्स्ड टू गेट करप्टेड. यू आर नॉट रॉन्ग. आई डू नॉट नो व्हाट सर्कमस्टेंसेस यू आर कमिंग फ्रॉम. आई डू नॉट नो व्हाट अपब्रिंगिंग यू हैव कम फ्रॉम. आई डोंट नो व्हाट मेड यू हु यू आर. आई थिंक माई अपब्रिंगिंग, माई सर्कमस्टेंसेस, माई वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ is me, just me. So this is what works for me. I've always said this also. ये मेरे लिए वर्क करता है. If I would have done anything differently, I wouldn't have been a happier person. तो मैं तो अपनी खुशी ढूंढता हूँ, और मुझे लगता है कि I need to be happy. And when rejection comes your way, or if you've ever been through that, then how do you keep yourself happy? How do you deal with it? Rejection. See, there are two kinds of rejection. One rejection is कि आपने सपोज करो कोई स्क्रीन टेस्ट दिया हो,
और आपको नहीं पसंद किया हो, तो ऐसा हुआ नहीं है जनरली। ऑफ कोर्स कुछ मैं स्क्रीन टेस्ट खुद ही मांगता हूँ सामने से। हाँ, आपने कहा भी अभी। मैं इसलिए मांगता हूँ स्क्रीन टेस्ट हमेशा कि लेट्स डू अ टेस्ट। उसके 2 रीज़न है। एक तो ये, उनको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि अभी कैरेक्टर आपके लिए है कि नहीं। दूसरी चीज़ ये जो कि बहुत स्मार्ट थिंकिंग है, ऐसा स्क्रीन टेस्ट कर कि सामने वाला इतना फंस जाए कि तू जो प्राइस मांग रहा था ना उसकी डबल प्राइस मांग सके। यू नो, बिकॉज देन यू विल हैव नो चॉइस कि यार ये तो राजीव ही कर सकता है, बहुत से कैरेक्टर, ही लुक्स सो गुड इन दिस कैरेक्टर, देन आई कैन कोट। Smart. Very smart, I'm telling you. And that's why each time I've been paid a little more is because वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट कर दिया था सही है। is because मैंने फंसा ही लिया। मैंने कहा ऐसा स्क्रीन टेस्ट का, फॉर एग्जाम्पल सच का सामना, आई टेल यू, सच का सामना मैं नहीं करने वाला था बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था। मैं वो कॉन्ट्रैक्ट में जो ये फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट में था, बट उस कॉन्ट्रैक्ट में एक लूप होल था कि मैं रियलिटी शो होस्ट कर सकता हूँ, ये नहीं था उसमें। Oh, and you caught that. I just didn't know. So, but what happened was, जब मेरे पास में आया तो सिद्धार्थ बसु ने जब मेरे पास भेजा तो मैंने पहला मैंने जवाब दिया कि बाबू आई एम सो सॉरी लेकिन मैं रियलिटी शो में पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ। तो उन्होंने बोला होस्ट करना राजी, दिस इज व्हाई यू होस्टिंग इट। और तब उनके सारे शोज के होस्ट मिस्टर बच्चन, शाहरुख, सलमान, आमिर, ये सब उनको, तो मैंने कहा बाबू यू वांट मी टू होस्ट इट। मैंने कहा अच्छा शो देखता हूँ, बस देखना शो, जस्ट सेंडिंग यू सीरीज, वॉच द शो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो देखते हैं। मैंने वो शो देखा और मुझे लगा यार ये ना कमाल का शो और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, मतलब इट कम्स नेचुरली टू मी। मैंने कहा चल मैं ऑडिशन देने जाता हूँ, और मुझे करना तो है ही नहीं, डेट्स तो है ही नहीं मेरे पास में, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हुआ हूँ। और जब ये बिलीव होता है, मैं गया और मैंने बाबू को बोला, वो कॉन्फिडेंस इतना था, मैंने बोला बाबू मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मुझे तो करना ही नहीं था। मैंने कहा आई डोंट नीड एनी स्क्रिप्ट, आई टोटली अंडरस्टैंड, एक कंटेस्टेंट को बिठा दो, आई विल जस्ट डू इट माई सेल्फ। एंड मैं गया और मैंने, बिकॉज कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था, मैं गया बिना किसी स्क्रिप्ट के बैठा और जो मुझे नेचुरली आया मैंने किया। यूएस का जो ये सर कॉपीराइट ऑफ इंग्लिश मोमेंट ऑफ ट्रूथ की कॉपी है, तो यूएस में जो क्रिएटर थे वो मुझे मालूम नहीं था कि वो कंट्रोल रूम में बैठ के देख रहे हैं। हॉवर्ड नाम था उनका। आई हैड नो आइडिया दैट दे आर एक्चुअली इन द प्रोसेस ऑफ पिकिंग द राइट होस्ट फॉर दिस शो। मैंने किया, शाम तक मुझे फोन आया, राजीव यू आर होस्टिंग दिस शो। Wow. मैंने कहा मेरे पास डेट्स ही नहीं है और मैं कॉन्ट्रैक्ट में फंसा हूँ। बट देन दे वांटेड मी सो बैड दैट आई फिगर्ड द लूप होल एंड आई कमांडेड अ प्राइस। उस टाइम पे ये जो मेरे सारे घर भर है ना, जो मैंने हॉलीडे होम बना रखे हैं अपने, ये मैंने वहीं से बनाए थे, बिकॉज आई वॉज रियली रियली वॉन्टेड एंड आई वॉन्टेड डू द शो, बट देन आई सेड दिस इज द प्राइस एंड आई वॉज पेड दैट प्राइस। सो आई एम सेइंग दैट समटाइम्स ऑडिशंस रियली हेल्प। वो कभी कभी इंटरव्यू देने से हम घबराते हैं ना कि इंटरव्यू के लिए बुलाया, बॉस जाओ इंटरव्यू में और ऐसे इंटरव्यू देके आओ कि अगला आदमी ना सोच ही नहीं पाए किसी और के बारे में। अब फिर बोलना नहीं मेरी तो प्राइस ये है यार। लेकिन सच का सामना का जो फॉर्मेट है, ये होस्ट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। Was it difficult? Please correct me. It was one of the most difficult shows that I have ever played or been part of. जितना ट्रॉमेटिक या चैलेंजिंग कंटेस्टेंट्स के लिए था, उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए था, क्योंकि आसान नहीं होता किसी की आंखों में देखकर उसकी कहानी सुनने का। एंड देयर वर सो मेनी मोमेंट्स, हम सब जानते हैं, जहाँ पे आई कुडंट हेल्प बट Ask those questions. नो बट क्राई, ऑलमोस्ट क्राई। ऑफ कोर्स एडिट कर जाते हैं। आई वाज बीइंग टोल्ड नंबर ऑफ टाइम्स कि मेरे कान में एक हेडफोन होता है। आई डोंट नो आप में से कितनों को पता है, लेकिन जब हम होस्ट करते हैं शोज तो हमारे कान में एक Small one. ईयर पीस होता है जिसमें अंदर कंट्रोल रूम से बैठ के लोग चिल्ला रहे होते हैं, ये कार वो कार, यू नो, सो देयर 20 वॉइसेस हियर इन योर ईयर पीस। एंड ईच टाइम आई वुड गेट इमोशनल। आई वाज टोल्ड यू आर अ होस्ट, आपको राजीव, बाबू वुड टेल राजीव स्टे न्यूट्रल, इट्स ओके, होल्ड ऑन। बट आई कुडंट हेल्प इट बिकॉज आई एम अ वेरी ह्यूमन पर्सन, आई एम वेरी ह्यूमन। मेरे सामने अगर कोई अपना कन्फेस कर रहा है अपनी चीज़ को लेके, और मुझे पता है कि इसका क्या इफेक्ट होगा, और मुझे ये पता है कि कोई ऐसी बात नहीं बोल रही है, ये वो बोल रही है जो हम में से सब के साथ में हो चुका है, हम सब कर चुके हैं। हम बोलेंगे नहीं कभी, वो कभी सामने नहीं आएगा, तो हम अच्छे हैं। जिसने बोल दिया, कन्फेस कर लिया, वो ख़राब है। एज सिंपल एज दिस। बट हाउ कैन आई जज दैट पर्सन, बिकॉज मैं भी उतना ही हूँ बॉस, आपसे बेटर नहीं हूँ मैं, सिर्फ मैं बोल नहीं रहा हूँ इसलिए मैं बेटर हूँ। इट्स सिंपल। सो देयर वर वेरी, एम्बुलेंस खड़ी होती थी बाहर, हमेशा सेट पे एम्बुलेंस और एक स्टैंड बाय डॉक्टर।
because there were of course moments जहाँ पे पैनिक अटैक से आप yeah there were moments and पहले मैं सोचता था कि 2 एपिसोड शूट करूंगा एक दिन में, फिर मुझे लगा कि मैं तो एक भी हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, so we brought down to 1 episode because there I used to get मुझे बाहर निकलने में बहुत टाइम लगता था. हाँ एग्जैक्टली And there were times when I used to go home and just jump on the bed, मैट्रेस पे कूदता था ऐसे कि यार बच्चा बन जाओ, ये इतना हैवी ड्यूटी नहीं संभालना. I can't, this is not your life. But then बिकॉज इट्स प्लेइंग इन योर हेड आल्सो नो सो मच इन्फॉर्मेशन yeah, so much of information and everybody's life is so beautiful. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कहानी हर किसी की है. Every individual, everyone who's sitting here, if they start telling their story from childhood, will have a beautiful story. सिर्फ वो लिखी नहीं जाती है, इसलिए वो आम हो जाती है. You know, जब कोई आप किसी की कहानी लिखते हैं, क्योंकि वो पॉपुलर है या you know whatever it is, वो कहानी बन जाती है. But each one of us has a story and a very very relatable story. मैं अपनी स्टोरी बोलूँगा तो बहुत अच्छी लगेगी. Just because I'm popular, you will tell me your story. I'm sure it's going to be equally exciting. Every small moment. So yeah, everyone has a story. तो वहाँ पे वो story सुनना, झेलना was another level of experience. I mean, I feel enriched. मुझे लगता है मैं थोड़ा superior हूँगा लोगों से because मैं ये चीज़ देख के आया हूँ, सीख के आया हूँ, up close देख के आया हूँ. और एक चीज़ जो शो ने मुझे सिखाई वो ये, जो मुझे actually much better human being बनाया, don't judge anybody. Do not judge anybody. आपको नहीं पता कि कोई किस circumstance से निकल के आया है. वी डोंट नो आपको नहीं पता. बहुत आसान होता है बोलना. आई थिंक द इजीएस्ट थिंग टू डू इज टू जज पीपल यार that's हम करते ही हैं ना करते ही हैं हर रोज. हम बैठ के सोशल मीडिया पे करते हैं. आई कीप हियरिंग पीपल, ये क्या पहना है उसने, ये क्या हो गया उसने, मुंह पे ये क्यों कराया उसने, छी क्या लग रही है वो. आप जानते भी नहीं हो उसको, आप मिले भी नहीं हो कभी उससे. आपने देखा है लेकिन आप कमेंट कर रहे हो. है ना, पहले अच्छी लगती थी ये अब ये ना डेस्परेट होकर काम कर रहा है. हाँ बैठे बैठे ओपिनियन बनाए जा रहे हैं. आपको नहीं पता है कि वो आदमी क्यों क्या किस सिचुएशन से गुजर रहा है, बट हम ओपिनियन बना रहे हैं अपने और पास भी कर रहे हैं जजमेंट, विच इज अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट मी टाइम ऑन सोशल मीडिया. बट देयर इज नो यू इन इट दैट्स व्हाट आई से. हाउ इज इट और मैं हमेशा बोलता हूँ ये तुम्हारा मी टाइम नहीं है, देयर टाइम है. तुम्हारा मी टाइम तो है ही नहीं बिकॉज आई मीन इट्स अ जोक. आई जस्ट से मैं सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं हूँ बिकॉज आई ऑलवेज सेइंग मेरे पास टाइम ही नहीं है अपने आप से ध्यान हटाने का. तो मैं जब लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुमने वो पोस्ट देखी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम लोग कितने अच्छे लोग हैं यार, कितने अच्छे. मतलब मैं कितना कमीना किस्म का इंसान हूँ. मतलब आई रियली फील दैट कि मेरे पास टाइम ही नहीं किसी के बारे में सोचने का, और तुम्हारे पास टाइम ही नहीं अपने बारे में सोचने का. बिकॉज तुम सोते वक्त किसी और के बारे में सोचते हो, उठते वक्त किसी और के बारे में सोचते हो. हाउ नाइस आर यू, यू आर रियली कंसर्न समवन यू हैव नेवर मेट, व्हाट इज शी वेयरिंग. यू डोंट थिंक कि सुबह मुझे योगा करनी चाहिए ना. You know, you are such kind people, and I'm such a self-centered person. सुबह उठ के बोल रहा हूँ यार आज ना प्राणायाम कर लेता हूँ. I mean, I know I'm being sarcastic. No, I But have that's the something to truth. add to it. You Yeah. go to the gym No, a lot of people may be thinking, yeah, because you're never spotted at the airport. I know, yeah, मैं ट्रेन से जाता हूँ. That culture is a different culture altogether. The paparazzi culture. मुझे आज तक समझ में नहीं आया जो मुझे लोग बोलते हैं कि आप क्यों नहीं करते हैं, या करो. या जब शो आ रहा होता है तो प्रोड्यूसर्स बोलते हैं यार ये स्पॉटिंग. मैंने कहा बेसिकली पहले मैं खुद स्पॉट पे खड़ा हो जाऊँ और फिर मेरी स्पॉटिंग हो और फिर मैं ही एक्टिंग करूँ. अरे यार क्यों आ गए तुम लोग यार. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या मैं कर पाऊँगा, मुझ में टैलेंट नहीं है वो, एक्चुअली मुझ में नहीं है. क्योंकि मैं तो हंस पड़ूंगा या फिर मैं बोलूँगा लूज़र राजीव, you know, ये क्या कर रहा है तू. मतलब but then that's a part of the game and I'm not trying to make fun of people who do it. I am saying मैं नहीं कर पाऊंगा because मैं नहीं कर पाऊंगा. इसीलिए मैं जब एक बार गलती से किसी और के लिए आए थे एयरपोर्ट पे और मैं दिख गया. Okay. आप छुप गए? छुप नहीं गया, मैं दिख गया उनके सामने और मुझे लगा मैं कैसे बोलूँ. मैंने सबसे पहले टोपी डाली, मेरी मंजरी भी साइड में थी तो उसको भी मेरी वाइफ भी बिल्कुल भी डजंट लाइक कमिंग इनटू लाइमलाइट एट ऑल. तो एनीवे सो उसको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है. और मैं बोल रहा हूँ, मैंने कहा देखो यार तुम्हें किसी और ने पैसे दिए, प्लीज़ बख्श दो मुझे, प्लीज़ मुझे मत करो. मुझे तो रिएक्शन ही समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या दूँ. मैं यूँ करूँगा तो लगेगा कि तूने बुलाया था, तो मैंने कहा इधर करूँगा तो लगेगा मैं बुलाया था. मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ यार प्लीज़ मत डालना, प्लीज़ मत डालना. डाल दी कहीं पे
and I just had to just look somewhere up, निकल जा. पर उतना टाइम था आपके पास ये सोचने के लिए कि मैं No, कैसा because वो reaction वॉक वहां से दूं, वहां क्या थी ना, वो करूं? आपको समझ नहीं आता उस टाइम पे, जब आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो. तो प्रिपेयर्ड होते हो तो आपको पता है एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली अपने मूवमेंट्स मालूम है. यार देखो, आना यार, छोड़ना यार, क्या कर रहा है, क्या तुम लोग रोज आ जाते हो यार, ये ले यार, ले लो, बस हो गया, बहुत हो गया, निकलो. और जब आपको नहीं मालूम है तो आप एकदम से स्टन होकर निकल जाते हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में. सो आई लेफ्ट एंड देन ऑफ कोर्स पिक्चर्स केम एंड देन आई वाज सेइंग क्या ये डाल दिया. सो या, इट्स एन आर्ट. You've seen a lot of these videos, I guess. या plenty of them, ऑफ कोर्स. ये तो अब मतलब इतने पॉपुलर हो गए हैं दैट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल. बट देन अगेन आई एम सेइंग देयर, हर एक इंडस्ट्री की एक डिमांड होती है, एंड आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ दोज हु डू इट. Yeah. आई एम जस्ट वांटिंग टू अंडरलाइन, मुझे सूट नहीं करता है, मुझसे नहीं होता. Many things, like I can't ever social media पे put anything that somebody is appreciated about me. I can't. मेरा कोई सपोज करो किसने देखा राजीव का ये शो अमर विश्वास बहुत ही कमाल का, राजीव was brilliant in it. I can't put it. मतलब मेरे हाथ कांपेंगे कि यार मुझे कोई प्रोड्यूसर मुझे बोलेंगे डाल राजीव, इसका 4 साल का रिव्यू तुझे मिला है, डाल. मैं अपनी तारीफ खुद ही डालूं, देखो मुझे ना किसी ने तारीफ की है. तो मेरी अपनी ना सोच में फंस जाता हूँ मैं. मुझे लगता है कि तारीफ दूसरों के करने के लिए होती है, मैं अपनी तारीफ कैसे कर सकता हूँ कि यार ये देखो मुझे बताया किसी ने तारीफ की है, राजीव इज लुकिंग सो गुड, और मैंने डाल दिया, रीपोस्टेड. मुझसे नहीं होता है वो, पता नहीं क्यों नहीं होता है. ये पार्ट एंड पार्सल है. आई टोटली अंडरस्टैंड. एंड अगेन मुझे लग रहा है कि मैं इन बातों में से लग रहा है कि जो करते हैं तो वो बहुत स्टूपिड होते हैं. नहीं, एक तरीका है, वो भी शायद मैटर करता होगा, मुझे वो सूट नहीं करता है. It's very simple कि ये ट्रेंड है अभी का, या हम नहीं फॉलो कर सकते हैं उसको. जो कर रहे हैं, it is benefiting them in their ways. We are not doing it. Maybe we have something else to benefit Yeah, I tell you from. why. Because I always say that तुम ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, मैं ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ. तुम मुझे बात बोलती है ये ट्रेंड है, तो आई डोंट वांट टू फॉलो अ ट्रेंड. I rather be a trend setter than follow a trend, you know. Of course. I mean, if And I'm you able are. to, I don't not know, but I'm just saying, even if it's in this much quantity, I rather be a trend setter than a trend follower. Right. Amar Vishwas के trailer में I saw you, and it's very nice to see you do these different characters that you're doing. But do you think एक point के बाद में when people come to you with the same type of characters, how do you say no to them? I mean, do you know how to say no? Yeah, totally no. And I'm very honest, and a lot of people respect that. I always appreciate सामने वाले का समय मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ. एंड आई थिंक कि जैसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मेरे साथ में करो, मैं वैसा ही एक्सपेक्ट करता हूँ खुद से कि मैं उनके साथ में करूँ. सो अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट भेजता है या मैं किसी को मैसेज भेजता हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आज नहीं तो कल तक जवाब दे दें यार, बता दें मेरे को. वैसे ही जो मुझे कोई स्क्रिप्ट भेजता है तो वो वेट करता है कि यार बता दो. सो आई हैव चोजन दिस ओवर सो मेनी इयर्स. आई हैव रियलाइज्ड द बेस्ट पॉलिसी इज टू बी ऑनेस्ट एंड से यार यू नो इट्स नॉट एक्साइटिंग मी नाउ, ये मेरे लिए नहीं है. अगर आपको डिलेमा है कि यार शायद है शायद नहीं है, तो फिर आप बुला लेते हो कि लेट्स मीट, नरेशन ले लेते हैं. और मैं जनरली बहुत जल्दी रिप्लाई देता हूँ. आई टेल देम दैट कि ना मैं एक्टिंग नहीं करूँगा कि मैं 5 दिन लगेंगे स्क्रिप्ट पढ़ने में, मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि मैं तो बिजी अपने बाकी चीज़ों में होता हूँ. मैं पढ़ने के लिए तो मेरे पास बहुत टाइम होता है. सो आई जनरली रीड इट बाय द इवनिंग, अगर पढ़ सकता हूँ तो, एंड आई रीड इट एंड आई टेल देम इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी. और लाइक माई टीम समटाइम्स टेल मी कि होल्ड ऑन, इतना एक्साइटमेंट मत दिखा, यू नो, देन दे विल कॉम्प्रोमाइज ऑन प्राइस कि यार मुझे करना है. एंड आई से नहीं यार, लेट मी बी ऑनेस्ट टू देम दैट आई रियली लाइक्ड इट, लुक टेस्ट करें, यू नो, सिंपल कि आपको जब अच्छा लगता है. सो आई थिंक आई डोंट लाइक वेस्टिंग एनीवन्स टाइम. सो माय रिस्पॉन्सेज वुड बी वेरी क्विक if somebody approaches me. I will vouch for this because when I messaged you, you were very quick to answer. I know ये 1 साल पुरानी बात है, और तब से हम ये करना चाहते थे, फाइनली आज हम कर रहे हैं. So you were very quick to respond. Yeah, so I do that, and when people come to you with roles like Amar Vishwas, I wouldn't say I'm playing something very, very different. Amar Vishwas is an amalgamation of many characters that I have played. I'll be very honest. और मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत टाइम के बाद में एक ऐसा कैरेक्टर which is a lot like me, वो उसकी एक कॉन्शियस जिंदा है. Yes. लॉट लाइक. तो मुझे जब बोला, मैंने कहा आई कैन रिलेट टू दिस कैरेक्टर. ये गट पे जाएगा, ये गट पे जाता है, इंस्टिंक्ट पे जाता है. हाँ. गलत भी होता है कभी कभी, फेल भी होगा, लोग इसका मजाक भी उड़ाएंगे कभी कभी, बट ये भीड़ से अलग है.
आपको खुद को रिग्रेट नहीं होगा उस बात का? Yeah. So I'm saying, so is Amar Vishwas. वो almost, मतलब I could relate to the character. And I knew one thing, all those who will end up watching it will feel good about it. Because there is, पता नहीं क्यों, उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कनेक्ट करेंगी. एंड अगर कोई लास्ट एपिसोड तक, क्लाइमेक्स तक पहुंचता है, 10 एपिसोड की सीरीज है, आजकल हमारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत कम होता है. लास्ट के 2 एपिसोड्स में अगर कोई पहुंच गया, आई नो दे आर गोइंग टू look for me and write to me, because I think climax is something that I performed for all of us. It came so naturally, organically to me that I said one go, and I said something, and I know I did it in one go, but because it was coming so naturally to me, and I know there was not a single one who was not moved, not because of my performance, but because of what I said, and it was very nice. So I'm just saying, so ये मैं करना चाह रहा था because of these things. One big reason was कि book पे based है ये series, it's already written. तो ये लीगल ड्रामा मुझे ऐसा लगा कि या तो हम लोग कॉपी कर रहे हैं जो कोई इंटरनेशनल सीरीज है उसका रीमेक कर रहे हैं, या हम कुछ बना रहे हैं. मोस्टली तो आई थिंक देयर अडेप्टेशन ओनली. तो मुझे लगा कि यार ये हमारा इंडियन ओरिजिनल है जो 30 साल पहले लिखा गया था, और उस समय वो किताब बहुत हिट हुई थी. तो मुझे लगा कि लेट्स एक्चुअली डू दिस वन, एंड आई एम वेरी हैप्पी बीइंग पार्ट ऑफ इट. जितना मैंने आपसे अभी बात किया है, and now when I go back to the trailer, there is this dialogue where you say कि अब ये केस मुझे खुद, It's become bloody it's personal. become bloody personal. So now I get it why you said that. That line was not there in the script. It just came naturally to me because I was feeling it. मैंने कहा अब तो ना, it's become bloody personal, and I know it, and that's how it is. So yeah, ये शो मैंने इसलिए किया. तो जितने लोग भी whoever will end up watching it, I know should not complain or will not say that कि क्या यार बकवास किया. I don't think so. Well, I'm just saying, I'm hoping. अच्छा, रिपोर्टर्स जब आपने की थी, उसमें एक किस सीन है आपका कृतिका कामरा के साथ में, तब तो टेलीविजन पर ये सब करने में बहुत झिझक होती थी क्योंकि हमारी ऑडियंस ही अलग है टीवी की. How did you convince yourself to do it? Trendsetter. Actually, I did it because I knew that one kiss, that one scene would give one kiss and one slap. Yes, the one you got in return. That's what I'm saying. Will set the tone of the show. Exactly मालूम पड़ जाएगा कि कौन से characters हैं, कैसे हैं. तो I knew it कि what a great thought. Sometimes आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है. एक arrogant आदमी ने सोचा कि मैं तो इतना good looking हूँ और मैं इतनी powerful position में हूँ, that babe, I'm going to kiss you. और वो लड़की बोलती है कि तेरे power और तेरे इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, and she slaps you. It just sets the tone of the show. And I said, let's do it. And of course, I was kissing a pretty woman. So I had no complaints about it. Happy. Happy. जब मैंने ये सीन देखा, you kissed, and I'm like, how could he just do that? Yeah. Before the slap came in, yeah. I was like, नहीं, ये गलत हो रहा है. The moment she slaps, you clap. जो I clap. वो एक satisfaction मिला. Yeah, तो मुझे जितना किस करने में प्रॉब्लम नहीं थी, उतना थप्पड़ खाने में प्रॉब्लम ही नहीं थी. Because I knew that कि yeah, ideally I should be slapped. मेरी कॉन्शियस जिंदा थी उस समय भी कि काम तो थप्पड़ खाने वाले ही कर रहा हूँ. But yeah, but what I mean to say, कभी-कभी कुछ चीजें होती हैं which sets the tone correctly. Yeah. You have received, I think I have not seen any actor who has received the kind of female fan following the way that you have received. खून के लिखे हुए खत आते थे आपके पास. I mean, how did it affect you mentally? प्यार मिल रहा है ठीक है, but somebody is going to that extent. जो भी हूँ मैं, जो भी बातें कर रहा हूँ उसी की वजह से तो हूँ मैं. I mean, there were two ways of looking at it, like I always say. One was that I could just have, and I'm glad I didn't go that way. I am this boss, I'm this. You know, I could have actually gone out with so many women. I did not. Because like I said, I always drew that line कि ये मेरे लिए नहीं है. Start believing, start telling yourself ये मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है. And then it became so much, the volume became so much, and it has been consistent. I mean, I can't lie. It has been consistent. Of course, last 10 years when OTT started happening,
it's kind of course, reduced in terms of, but then those who have been there are still there. I mean, it's Right from your unreal. starting of the journey. Unreal. So that gave me a lot of responsibility. It made me feel responsible. And now if you look at my trajectory, think about someone who is put on a pedestal. उसको एक लेवल पे रख दिया जाता है जिसके लिए वो तैयार नहीं है और उसकी कॉन्शियस जिंदा है, लेकिन अब वो बोलता है मैं ज़िंदगी भर, बेसिकली मैं गधा बन गया कि मैं ज़िंदगी भर एक्चुअली उसी के लिए काम कर रहा हूँ कि यार नाउ आई कांट लेट देम डाउन, be it professionally or be it personally. It just became a sense of responsibility. I don't want them to feel at any point of time that they showered their love on not the right person. So I think it made me who I am. And just to tell you, अभी recently मैं मेरे पास ना एक तय खाना कह लो या कोश खाना मेरा, जहाँ पे वो कलेक्शन आज तक थी, जिन लोगों ने मुझे भेजी हैं वो किताबें, लेटर्स, गिफ्ट्स. I just saw it recently and I said, this is unreal. I mean, there was no space left and it was just not ending. वो मेरे घर पे ऐसे ही मैंने बोला कि यार okay, खोलते हैं, because this has been lying unseen, untouched for the longest time. And this time when I saw it, I said, this generation probably would never know that this was also a way of expressing love. And this expression of love, मैं उस जनरेशन का हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा कि it's so much more beautiful than getting loves in terms of likes. I mean, unreal is the word. So इस बार मैंने वो सब चीज़ें निकाली and I said, what do I do with it? What do I do with it? What did you do? I burnt it. I burnt everything except a few, just to keep it alive for maybe the future generation to say this was also one way of expressing, which is going to be very difficult for them. ये किसके पास इतना time था कि ये बैठ के लिख रहे हो? Probably that one was that you really probably were so moved by my characters or by whatever it is, but it was unreal. So yeah, so I had to burn it because I said, okay, this love story also has to end someday. Yeah. So yeah. How did you, I mean, आपको तो अच्छा लगता था, इतना, you know, women attention मिल रहा था, you liked it, but you also knew where to draw the line. Yeah. How did your wife keep up with it? My wife, I think I married the right person because I think she's such a secure person. वो इतनी secure है कि जिस दिन हमारी engagement से पहले, हम सिर्फ डेट ही कर रहे थे. एक दिन वो रात के 12 बजे मेरा बर्थडे था. मैंने कहा with couple of more friends, मैंने कहा चलो let's go home. कोई इंटेंशन नहीं था मेरा कुछ और करने का. मैं चल let's go home. मैं घर गया and then there were at least 8-10 girls, nice, pretty, sweet, cute, all, you know, whatever, and they were there waiting under my house. Raji ka birthday, 12 बजे रात के, with cakes and gifts and all of that stuff. And she saw from a distance and she said, these are for you. I'm sure these girls are for you. So she said, मैं जाऊँगी, you go. तो मुझे वो मतलब आपने उस टाइम पे छोड़ दिया मुझे, and you left me, and then I think that must have set the tone. And I said, okay. Each time anyone comes up to me, वो vanish होती है, मैं कहता मंजरी कहाँ गई? तो वो कहीं जाके अलग से अपनी शॉपिंग करने लगती है, कुछ करने लगती है. She just also believes that this is the moment which belongs to them. It's their love. So I think she's been very, very secure. Very, very secure. और कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. I think हमारे घर में there are a lot of girls who, a lot of people, let's say, who end up turning up to my house. I don't think that she's ever shown her face anywhere. You know, thankfully we have 3 floors, so she doesn't show her face at all. This is your, whatever. So I think she's a very secure person, तो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई. And I think that might have really helped you in a lot of ways. Yeah, I did. क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा काम उन्होंने खुद ही कर लिया. अब वो समझाने लगी मुझे ना, जब तू ये भेजता ना किसी को hugs, love and kisses, so she keeps telling me, like she would never like, you know, sometimes कि तू क्या कर रहा है बॉस, क्या है तेरा message, like if she sees it, I say, you know what, it's just not like I genuinely am saying love and kisses to you because I mean I don't mean anything else. So I'm saying that she knows exactly. She says किसी ने ना अगर कोई और लड़की होती थी लाइफ में ना, तो तू तेको पता नहीं तू ये क्या कर रहा है, तू मतलब क्या लिखता क्या है, तो जवाब क्या देता है तू, ये hugs, kisses, 2-3 hearts,
whatever. But I know सामने वाला is somebody sending you and I'm just responding to it. I love you. I would say I love you too. I do. But I do actually. Yeah, so I think it's a very nice, she's a very nice person, very secure person. इस चक्कर में, I mean, I don't think I've ever had any issues मतलब ऐसी कभी कोई, you know, even if she sees videos or even if she sees things. So yeah, it's been beautiful. It's been beautiful. Okay, so now I leave the floor open Yeah. to your fans who have been waiting very Sorry. patiently. I mean, I thought कि मैंने तुम सबके questions जो होंगे सबके answers एक ही बार में दे दिए होंगे. Do you But let's think see. 22-23 साल से आप हो इतने में हो जाएगा? Okay, let's see if anyone has anything. I know Preeti Tarini and Varsha Tarini. Yeah, you The know their beau- names also. They're for the longest time, and the beauty of these two girls is Sweet. I do not know कौन सा event होता है. I do not know मैं कहाँ shoot कर रहा होता हूँ. There are times when I have not been able to meet them because भीड़ इतनी हो जाती है. And I see them. I feel so indebted. They turn up, and I know that they have spent the money. I'm taking their names only to tell them कि मैं how grateful I feel to them. He's emotional. Yeah. I mean the love. Hi Rajiv. My question is, how do you perform every character with so much of ease? Like we are unable to distinguish that it's Rajiv. We see it as like perfection. So much of perfection. It's I do not know. I think मैं चुनता ही वो कैरेक्टर हूँ जहाँ मैं जानता हूँ कि I would believe in the character. So most of the characters, if you have liked any of my performances, is because I believe in that character. I am that character. I become that character. तो वो attitude भी वैसा हो जाता है जितने भी उठाए मैंने. I mean, so I think not that I'm a great actor. Again, I'm saying I see my own performances and I know that I've got so much to learn. पर वो ऐसा हो जाता है कि जितने भी कैरेक्टर्स शायद जो आपको पसंद आए होंगे जितने मैंने प्ले किए वो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे पता है कि मैंने जिए हैं. I have lived those characters. So maybe it has, you have lived those characters because I have lived them. thank you so much. What is your take on Amar Vishwas? Take away. अमर विश्वास I think शायद इसे देखने के बाद आप बोलोगे कि राजीव आप इतने कैरेक्टर्स इससे कैसे कर लेते हो. It's one of those characters जो मुझे which called out to me, जो मुझे लगा कि ये मुझे करना चाहिए. ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था if you ask me, because I'm not attempting. जैसे शो टाइम मेरे लिए बहुत मुश्किल था स्टार्टिंग में, उसके अंदर टू प्ले अ फ्लैम्बॉयंट सुपरस्टार. वो स्टार्टिंग में मुझे तो लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा बॉस, मैं तो ये मेरे लिए है नहीं. बट आई प्लेड इट because I'm a good actor. So, and the director and the casting directors, they made me believe that you can do it, Rajiv. Because मुझे लगा था कि यार ये ना एक डैम शैम दुनिया में ये जमते नहीं है मेरे को. But then yeah, and I know that I enjoyed that character again because मैंने बहुत enjoy किया उसे करते हुए. तो मतलब वो सब कुछ lot of things था. Yeah, मजा आया. So yeah. Hello Rajiv sir, this is Sukanya and I've been your fan since really long. I guess मैं table number 21 के time से ही बोलूँगी because ये लगता my भी नहीं कि उससे parents- पहले आपने भी फैन होगी. हाँ मतलब छोटी थी छोटी थोड़ी थी, बट 12 साल की थी तभी, तो मुझे गाने का टेस्ट तो पता चलता था. सो मन मेरा एक ऐसा गाना है जो मेरे बहुत करीब है. मेरे पास एक प्लेलिस्ट है सुकून करके, उसमें 16 सॉन्ग्स है, उसमें से एक यही है. सो आई वुड लाइक टू सिंग इट फॉर यू. Wow, please. थोड़ा सा काँप रही हूँ बट Yeah. I'll give it a try. सारी रात आहे भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा. थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नींद बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा. कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना. हो कभी चुप चुप रहे, कभी गाया ये करे, बिन पूछे तेरी तारीफें सुनाया ये करे. है कोई हकीकत तू या कोई फसाना है, कुछ जाने अगर तो इतना के ये तेरा दीवाना है रे मन मेरा.
Beautifully has she sung. Wow, And it's a difficult song. almost in love. That was so beautiful, and thank you so much. I know it's a beautiful song. हर एक इंसान की कहानी है उस गाने के साथ. या मैं वही बोल रहा था अभी बोलने आते का ब्रेकअप के टाइम का ऐसा तो नहीं ना कि मैं तो ब्रांड एम्बेसडर हूँ उसकी. ओके, हेलो राजीव सर, माय नेम इज़ प्रेम. तो मैंने आपकी प्रोफेशनल जर्नी पे एक छोटी सी कहानी लिखी है 10 मिनट में, वॉट एवर आई कुड थिंक ऑफ. टेबल नंबर 21 पे कहीं तो होगा जिसकी राग राग में गंगा है, रग रग में गंगा है, जो कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला ऑर्डर करके अपने अतीत की यादों में खो गया है. आमिर लेफ्ट राइट लेफ्ट देख के अपनी परम सुंदरी को अपनी मर्जी से विल यू मैरी मी पूछ रहा था, क्योंकि उसे इश्क एक्चुअली हुआ था और साथ साथ प्यार का फीवर भी. शो टाइम के वक्त जब रिपोर्टर्स आए, प्रणाम किया, तब सच का सामना हुआ और टाइम बॉम्ब 9/11 फटा. फिर शैतान ने सॉल्ट ब्रिज पर सलाम वेंकी कह के मियाँ बीवी और मुंडा को का कोर्ट मार्शल किया. तो दोस्तों, कैसा लगा द सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार्स का साउंड ट्रैक? माइंड ब्लोइंग. How creative. एक्सेप्ट परम सुंदरी में वो सिर्फ नाम उठता है आपका, मैं परम सुंदरी दूर दूर तक मेरा कोई कनेक्शन नहीं है. अनफॉर्चुनेटली आपने कहीं ये पढ़ा होगा कि और भी क्या क्या काम इसने किया जो आपने नहीं देखा होगा. एंड दिस इज़ अ वेरी सैड पार्ट, आई नो. कितनी बार मैं चिल्ला के बोल चुका हूँ कि भैया मैं इन फिल्मों का पार्ट नहीं हूँ, ये मेरा नाम क्यों जाता है इन फिल्मों के साथ में. तो ऐसी और भी कुछ फिल्में हैं जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है. मैं इन फिल्मों से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है. ओके. और आपकी जो फेवरेट सीरियल है कहीं तो होगा, उसका हम छोटा सा गाना गाएंगे. दैट इज फॉर सुजल एंड कशिश. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी. थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी. आपको पता है मैंने अपने करियर के बचपन से मैंने इसका एक दूसरा वर्जन बना रखा था जो मैं कई बार गा चुका हूँ, जो आपको पता होगा. आई हैड चेंज द लाइन्स एंड आई हैड ऑलवेज टू से, जो अब बहुत सही लगता है मुझे. थोड़ा सा प्यार हुआ था, आज भी है बाकी, ओके, इंस्टॉलमेंट में चल रहे. तुम तो दिल दे ही चुके, अब तो मेरी है बारी, थोड़ा सा प्यार हुआ था, थैंकफुली आज तक है बाकी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इस शो की वजह से ये गाना इतना पॉपुलर हो गया कि सोहेल मिलते हैं जब भी मुझसे, सोहेल हमेशा बोलते हैं तूने मेरा गाना चुरा लिया था. छीन लिया मुझसे. Yeah. लोगों को ये याद नहीं है कि सोहेल की फिल्म का Yeah. गाना है, I बट know. उस शो का है. हाय राजीव, दिस इज़ योगिता फ्रॉम डोंबिवली. मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने सीक्रेट्स ऑफ शिलेदार किया था, तो मुझे जानना है कि वो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे शूट के टाइम पे कैसा आपका माहौल था, मुझे जानना है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीरीज़. वो सीरीज़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बिकॉज मेरे लिए भी वो बहुत नया एक्सपीरियंस था, इसीलिए मैंने वो शो लिया था. मराठा हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ा मुझे. मुझे समझ में आया कि क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज इतने माननीय हैं मराठियों के लिए और इनफैक्ट पूरे इंडिया के लिए. तो जब वो करता गया तब समझ में आने लगा. एंड वो एक्चुअल लोकेशंस पे जाना जहाँ पर, बिकॉज हमने एक्चुअल लोकेशंस पे शूट किया था. एंड देन यू रियलाइज़ कि कितनी रिच है हमारी हिस्ट्री, हमारा मराठी जो एक लिटरेचर है या मराठी जो हिस्ट्री है, मराठा हिस्ट्री जो है वो कितनी सुदृढ़ है. क्यों बहुत सारी चीज़ें समझ में आई. सो फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज वो ट्रेजर हंट था, तो हर रोज़ हम एक नई जगह पे जा रहे थे, नई चीज़ देख रहे थे.
सुनने में, पढ़ने में और देखने में बहुत फर्क होता है. When you actually visually see something that you know, it's a different experience altogether. So I think we had a very very good time. और लास्ट में जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो का सिंहासन जब मैं देखता हूँ, मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे गूज बम्स, वी गॉट गूज बम्स, या उनको ये नहीं मालूम है कि मेरे भी गूज बम्स थे वहाँ पे, क्योंकि वो इतना अच्छा बना रखा था कि उसे देख के मैं क्या, कोई भी आदमी जब होता तो वो एक्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. जितनी बार भी मैंने टेक दिए उनको देख के मैं लगता था वो, और वो चक्कर जब मैं काट रहा था, दे थॉट कि इसकी इंटेंसिटी कितनी है राजीव की, बट इट वॉज नॉट इंटेंसिटी, इट वॉज एक्चुअली अ मोमेंट दैट आई वॉज लिविंग वहाँ पे, कि आई एम इमेजिनिंग इस पे छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे होंगे. नो जस्ट बिकेम दैट स्वर्ण सिंहासन. सो या, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू. हाय राजीव, अंजुलिका हियर. Hi. मेरा सवाल आपसे बहुत ही सिंपल है कि अभी अमर विश्वास का मैंने ट्रेलर देखा, उसमें आपकी एक लाइन है कि कोर्ट रूम में हम सारी लक्ष्मण रेखाएं पार कर चुके हैं, और उसके बाद आपने कुछ कहा कि अब ये पर्सनल हो गया है. तो मेरा सवाल आपसे उससे रिलेटेड है कि लाइफ में भी कुछ लक्ष्मण रेखाएं होती हैं, तो एज एन एक्टर, बिकॉज यू आर मल्टी फैसेटेड एक्टर, कुछ ऐसी लक्ष्मण रेखाएं आपकी लाइफ में कभी थी, और कभी आपको ऐसी कोई सिचुएशन आई जहां आपको उन्हें तोड़ना पड़ा? बहुत लक्ष्मण रेखाएं मैंने तो पार की हैं, और लक्ष्मण रेखाओं का, लेट्स अंडरस्टैंड लक्ष्मण रेखाओं का मतलब क्या. लक्ष्मण रेखाओं का मतलब है कि जो एक बना रखी कि आप इसे क्रॉस नहीं कर सकते. नाउ हम सबको क्रॉस करनी पड़ती है लाइफ में, हम सबको करनी पड़ती हैं अपने अपने कारण की वजह से. सो मैंने जो हमारी इंडस्ट्री की एक सेट लक्ष्मण रेखाएं थी, जिसके बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया, अभी मैंने बहुत सारी ऐसी लक्ष्मण रेखाएं पार की हैं जो आप सुन ही चुके होंगे अभी, कि जब मैंने पहले शो को छोड़ा, फिर दूसरे शो को छोड़ा, फिर मैंने जो भी कुछ किया लाइफ में, आई थिंक वो लक्ष्मण रेखाएं थी जो इंडस्ट्री ने बना रखी थी, जिसे मैंने पार की. कुछ नहीं हुआ मुझे. तो आई थिंक या, और शो में भी अमर विश्वास लक्ष्मण रेखाएं, उन लक्ष्मण रेखाओं को पार करता है जो कि बनाई गई हैं, मॉरली उसने पार की, जो उसे वो मॉरली सोचता है कि यार ये पार नहीं करनी चाहिए, बट जब मामला आ जाए किसी के लिए खड़े होने का, तो साम दाम दंड भेद, आई थिंक दैट्स वेयर ही रीचेस की नाउ इसकी जस्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. सो दैट्स व्हाट हैपेंस. थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू आस्क, आई एम जस्ट क्यूरियस कि एक्टिंग स्कूल्स में अभी देखो, अभी ट्रेंड जैसे कि देयर आर सो मेनी ट्रेंड्स नाउ, द एक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम एक्टिंग स्कूल्स. आपके टाइम पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं था, आई थिंक. तो व्हाट वाज योर प्रोसेस ऑफ लर्निंग द एक्टिंग, और मे बी आप कैसे उस प्रोसेस से गए? एक्टिंग स्कूल्स थे, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किए. मेरे पास समय नहीं था, और शायद सोर्स भी नहीं थी मेरे पास में, बिकॉज घर से बाहर आ गया था मैं. एनीवे, बट देन आई थिंक व्हाट आई लर्नड वाज ऑन ग्राउंड, एंड आई थिंक द बेस्ट वे टू लर्न वाज एक्चुअली जब मुझे लोगों ने बोलना शुरू किया. मैं पहले शो में इतना अच्छा नहीं था जितना अच्छा आप लोगों ने बना दिया मुझे. मैं देखता हूँ अपने आप को तो मुझे लगता है कि यार बहुत कुछ सीखने के लिए था उस टाइम पे. मे बी आप लोग इतने इमोशनल हो गए थे मुझे देख के कि आप लोग कहते ये तो बहुत अच्छा एक्टर है. आई थिंक आई लर्न दैट आईज स्पीक द मोस्ट. सो आई ट्राइड टू देन, उसके बाद में, कि ना अगर आपकी आंखें बात नहीं करती हैं तो आपका पूरा जिस्म बात नहीं कर सकता. एंड हम सब एक दूसरे की आंखों को देख के समझते हैं कि आंखों में क्या है महसूस हो रहा है. मुझे आंखों में बहुत सा लव महसूस हो रहा है इस समय. सो दैट्स बिकॉज लव इज कमिंग आउट, एंड आई रियलाइज दैट कि एज एन एक्टर आपको वी नीड टू स्पीक थ्रू आईज, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई फॉलोड द मोस्ट. एंड देन यू वर वेरी काइंड. आई थिंक दैट्स हाउ इट वर्कड. थैंक यू. हेलो सर, दिस इज प्रसाद फ्रॉम नवी मुंबई. आप अभी जो शो कर रहे हैं अमर विश्वास, बिकॉज आई एम अ लॉयर, सो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो दैट हाउ हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ टू प्ले कैरेक्टर ऑफ अ लॉयर इन दैट शो? माय लॉर्ड, मैंने बहुत सही तैयारी की थी. मेरे पास में अगर कोई गलतियां मिले आपको तो ढूंढ देना. हमने तो पूरी तरह से कोशिश की है कि कोई लॉयर कभी खड़ा होकर ये ना बोले कि यार ये क्या कर रहे हो, ऐसा तो नहीं ना होता. आप ये ज़रूर बोल सकेंगे कि ऐसे कोर्ट में नहीं होता है, क्योंकि जो एक्चुअल कोर्ट में होता है, हमने सुना था कि आप बातचीत ही नहीं कर सकती. ये डायलॉग बाजी तो दूर की बात है, वहाँ तो इतना शोर शराबा होता है कि ये सुन ही नहीं सकते. बट हर चीज़ को ड्रामेटाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको कहानी कहनी है तो. हॉस्पिटल भी वैसे नहीं होते जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, पुलिस स्टेशन भी वैसे नहीं होते जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, बिकॉज वो ड्रामेटाइज करना पड़ता है. जेल भी जेल भी वैसे नहीं होते जैसे हम देखते हैं. मैं एक जेल में गया था तो मुझे लगा कि यार
बड़े ग्लैमराइज दिखाते हैं हमारी जेल्स को भी, बट देन द आइडिया इज टू टेल द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन। Right. तो ये भी स्टोरी है। तो इसमें हमारे एक बहुत ही सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, उनका नाम है स्वदत्त पाटिल। उन्होंने आके हमें बहुत कुछ बताया कि आप क्या नहीं कर सकते और क्या कहाँ कितनी लिबर्टी ले सकते हैं। तो जैसे कि आप कभी जज को अपनी बैक नहीं दिखा सकते। Right. वो हमें पहली बार मालूम था। हम तो मतलब वहाँ खड़े होके कैमरे को फेस करके अपने पहले दिन 2-3 शॉट से मतलब कि ये मैंने डायलॉग बोला, अब देखो दिया फाइनल एक्सप्रेशन और आगे। एंड दैट्स व्हेन यू वर टोल्ड कि यार ये सब नहीं कर सकते आप, या एक डिफेंस लॉयर ये नहीं बोल सकता है, एक प्रोसिक्यूशन का लॉयर क्या नहीं बोल सकता। तो बेसिक्स जितने भी थे, मुझे लगता नहीं कि आप अगर लेंस लेके बैठेंगे तो आपको बहुत सारी गलतियाँ मिलेंगी। Okay, sir. Thank you. थैंक यू। ऐसे डाउन की मन में है विश्वास, मन में है शो को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही बता रहा हूँ कि दैट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ आई थिंक। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आई मीन it's always very touching and I always go back with this feeling of gratitude. Thank you so much. Thank you so much, Rajiv, for doing this. I really enjoyed having this conversation because I think whatever we spoke today, I also wanted to hear that. So Thank you so much. And thank you so much for keeping it real. I mean, it's always a two-way process. Right? Thank you. Yeah. Glad you liked it.